सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो कल हमने इसके आधे क्वेश्चंस किए थे, अभी जो थोड़े क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करेंगे रेस्ट ऑफ द सेक्शंस। सो इसमें अभी तक कोई डाउट है जो भी किया है हमने? नहीं ना? मग आपण पुढच्या प्रश्न बघू काय आहे ते। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन अ मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। अब ये देखो कैसे सेंटेंस दिया है। ऑन अ मॉर्निंग आफ्टर सनराइज विक्रम वॉज स्टैंडिंग इन अ पार्क। एक पार्क में खड़ा है। ही वॉक 40 मीटर्स टूवर्ड्स द नॉर्थ। अभी विक्रम कहाँ पे था? पार्क में। कहाँ चला? नॉर्थ में। कितना मीटर्स? 40। ये रहा हमारा विक्रम। विक्रम चल रहा है नॉर्थ में 40 मीटर्स। ठीक है, अभी क्या बोला गया है? देन ही टर्न राइट एंड वॉक 60 मीटर। राइट मतलब किधर? नॉर्थ में। तो राइट किधर आया? ईस्ट में। कितना मीटर चला? 60 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है? ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। फिर उसने क्या किया? लेफ्ट। मैंने डायग्राम थोड़ा नीचे लेती क्योंकि शायद ऊपर ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहां से गया 40 मीटर नॉर्थ में, फिर उसने राइट लिया यहाँ 60 मीटर, फिर वो लेफ्ट जाता है 20 मीटर। ठीक है, अभी क्या बोला गया है? देन अगेन टर्न लेफ्ट। लेफ्ट मतलब फिर से वेस्ट की तरफ। लेफ्ट नॉर्थ है, लेफ्ट राइट रहा तो ईस्ट, ये वेस्ट है। ठीक है, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। 30 मीटर पर इसका आधा रहेगा। ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे अपने को आधा बनाना है, कम नहीं ज्यादा नहीं। 30 मीटर यहाँ पे आ गया। एट दिस पॉइंट ही नोटिस दैट his shadow was exactly to his right। अब यहाँ पे है वो फेसिंग इधर है, और शेडो कहाँ गिर रहा है? राइट में गिर रहा है, यानी यहाँ पे गिर रहा है उसका कहीं तो भी शेडो। ठीक है, ये फेसिंग ऐसे है, शेडो यहाँ पे गिर रहा है, तो सन कहाँ पे होगा? इवनिंग की बात है, इवनिंग की बात है। ठीक है, कल क्या रिवाइज किया था? फिर से रिवाइज करो। सनसेट हो रहा है ना, देखो। अब नहीं, सॉरी, इवनिंग नहीं, मॉर्निंग की बात है। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सुबह सुबह। तो सुबह सुबह अभी मैं खड़ा हूं तो राइट में किधर पड़ता है? मतलब मैं, ये मेरा ईस्ट है, तो मेरा right कब गिरेगा? जब मॉर्निंग में ईस्ट फेसिंग है तो कहाँ गिरता है? पीछे गिरता है। और नोट दिखाओ क्या क्या लिखा है, याद करो, रिवाइंड करो कि राइट साइड में कब गिरता है? मॉर्निंग में। मतलब उसका फेस किधर है? साउथ। तो उन्होंने क्या कहा है? एट दिस पॉइंट ही नोटिस दैट हिज शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट। मतलब ये साउथ को फेसिंग है, इसका मुंह जो है नीचे होगा। ठीक है, अभी वो देखते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे आया तो ये आया ऐसे और इसने इस तरफ मुंह कर लिया, ऐसे मान के चलो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमने मिस कर दिया, ही वॉक क्या पे एग्जैक्टली शैडो टू हिज राइट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मतलब उसका जो फेस है वो नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ है, तब उसका इधर गिरेगा। तो हमेशा ध्यान देना, सूरज आया यहाँ पे ऐसा। ठीक है, उसके बाद क्या है? देन ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अभी वो इधर फेस कर रहा है। इधर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज किधर होगा? हाँ, साउथ से वेस्ट की तरफ। मतलब ये ऐसा था, ये उसने यहाँ पे, मतलब ये जो आर्क है इधर ऐसा बना था हमारा, ये इधर आया है। ठीक है, इधर से वेस्ट की तरफ 90 डिग्री। और क्या बोला है? एंड वॉक 10 मीटर टू रीच फाइनल गेट। अब वहां से 90 डिग्री उसने मुड़ गया है, ये यहाँ पे था, इसका फेसिंग ऐसा है, 90 आया तो सीधे ये जो था ये यहाँ पे आ गया, और वहां से क्या किया उसने? 10 मीटर वॉक किया है फाइनल गेट पहुंचने के लिए। ठीक है, ये इधर आया 10 मीटर। ओके, ये 30 है इसका। अभी रुको, इसका जो डायग्राम है, एक मिनट। हाँ, ये यहाँ से आराम से, ये यहाँ पे था फेसिंग। ठीक है, सीधा 90 मीटर उसने क्या किया है? 90 डिग्री को टर्न मारा है, तो वहीं पे खड़ा है, 90 डिग्री से टर्न मार लिया है। उसके बाद क्या किया? 90 डिग्री मतलब उसका फेस जो है फिर से वेस्ट की तरफ है, और वहां से कितना गया है वो? 10 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे। ओके, अभी क्या पूछा गया है? इन विच डायरेक्शन डिड विक्रम ओरिजिनली स्टार्ट वॉकिंग। मतलब शैडो का अगर लॉजिक लिया तो किस डायरेक्शन में था वो ओरिजिनली?
हाँ, शैडो राइट में गिरी मतलब वो साउथ में था, ठीक है। एंड हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वर्टिकली, वर्टिकली मतलब अपना स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसा, तो कितना दूर है वो वहां से, ठीक है। अभी ये हाउ फार, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, हमें नहीं पता है कि क्या है यहाँ पे। इन विच डायरेक्शन विक्रम ओरिजिनली स्टार्ट वॉकिंग कंसीडरिंग द शैडो लॉजिक, अगर ये शैडो लॉजिक हमने पहले लिया रहता, ये अगर साउथ है तो हमारा पूरा आंसर अलग आएगा, ठीक है, कि वो 940 मीटर नॉर्थ है, तो चलो दो हम क्या करेंगे, हमारा शैडो के हिसाब से क्या आया था, साउथ, शैडो क्योंकि राइट में पड़ रही है वहां पे। दूसरा है हाउ फार ही इज फ्रॉम, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, कितना दूर है वो वहां से, 60 है, लेकिन सिर्फ 60 नहीं, क्योंकि 30 और ये 40 10 मीटर ही चला है वो वहां से 90 डिग्री टर्न मारने के बाद। सीधा पूछा है, वर्टिकली यानी सीधा पूछते हैं, फिर वो ऐसे निकालो, ये जो था उसका डायग्राम समझे, ऐसा। हमें क्या पता है, ये पता है, ये 60 पता है, ये टोटल पता है, ये 30 है, तो ये कितना है 30 है, तो ये ढूंढना है ना हमें, तो ये क्या है, ये आप अज्यूम कर लो यहाँ पे ए, ये बी, ये सी एज्यूम कर लिया, हमें क्या निकालना है, ए सी स्क्वायर निकालना है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, यस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमें ए बी पता है, ए बी कितना है 40 प्लस 20 60 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 30, ये 10 है और ये 20 क्योंकि हाफ 30 है वहां पे 30 का, ठीक है, ये कितना हो गया 3600 प्लस 900 यानी 4500, ये ए सी स्क्वायर है, तो ए सी क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 4500, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते थे, लेकिन इसमें वो दिया नहीं है, अभी अंडर रूट ऑफ 4500 कहीं पे भी नहीं है, मतलब ऑप्शन में कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो ऐसे मूव होगा वहां पे, कोई डाउट उसमें। साउथ की क्योंकि क्या है, जब हमने उससे क्या बोला कंसिडरिंग द शैडो लॉजिक साउथ, लेकिन उन्होंने क्या देना चाहिए था, उससे क्या बताया कि विक्रम ने क्या किया, नॉर्थ से स्टार्ट किया हुआ है वहां पे, तो वो बेसिकली नॉर्थ से स्टार्ट किया तो उल्टा तो नहीं जाएगा, नॉर्थ की तरफ ही था, लेकिन उनका जो क्वेश्चन है शैडो, शैडो को अगर ये कंसिडरेशन में लिया तो उस टाइम पे साउथ दिखा रहा है, ठीक है, ये कंसिडरिंग अगर वो नहीं रहता कहाँ से, तो शैडो नहीं लेना, वो जो शैडो का लॉजिक ही नहीं लेना, ठीक है, कोई डाउट उसमें। ये अंडर रूट 4500 को कैसे लिख सकते हैं पता है ना, वही सिंप्लीफिकेशन का मेथड यूज कर, हाँ उससे वो ये जो 90 डिग्री का टर्न मारा यहाँ ध्यान रखना, ये 90 डिग्री का टर्न मार के इधर ही आया है वापस, हाँ 90 डिग्री घूम गया वहां से, साउथ को फेस था, ये मत भूलना वरना सोचोगे कि यहाँ पे ईस्ट को फेसिंग था फिर 90 किया तो कैसे हो गया, वो साउथ को फेस हुआ है क्योंकि उसकी शेडो राइट में गिर रही थी। और अगर शैडो को लॉजिक नहीं दिया रहता और पूछते कि कितना दूर है, तो सिमिलरली कैसा नॉर्थ से शुरू किया है, ये 20 और ये 40 और ये 20 60, अगर ये आगे चला होता तो थोड़ा बहुत तो 60 हो जाता, नॉर्थ और 60 मीटर्स ऐसे। ये पाइथागोरस थ्योरम याद रखना, कभी भी निकालना है कैसे।
इसको और ऐसे भी लिख सकते 30√5। अगर इसका स्क्वायर किया तो 4500 आएगा यहाँ पे। ठीक है डन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी। इसमें कोई डाउट नहीं ना? चलो अभी कोडेड वाला हमने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्टिंग में की थी, तो उसी में ब्लड रिलेशन में भी आया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में भी है और अल्फाबेटिक में भी है। तो ये जो है ना, ये पैटर्न हर जगह फॉलो होता है, बिकॉज ये क्या करता है आपके क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता है। तो एक बार क्लियर हो गया? हाँ सब बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो इसीलिए रहता है क्योंकि इजी है। आपका टाइम कैसे जाएगा, इजी रहता है क्वेश्चन, सिर्फ आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए वो ऐसे फॉर्म में देते हैं। अदरवाइज स्ट्रेट वर्ड में दे तो कोई भी कर लेगा। इसमें आपको डिकोड करना है, चांसेस आर हाई व्हाइल डिकोडिंग यू विल सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या होता है, ये क्यों देते हैं? क्योंकि माइंड जो है, हमें टाइम कम है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, घाई घाई में नॉर्थ का साउथ हो गया, इसका प्लस का माइनस हो गया, ये इसके लिए दिया रहता है। ठीक है चलो लेट्स सी अभी क्या है। इजी रहेगा क्वेश्चन बट वी शुड नो। अभी क्या है, हैश का मीनिंग है ए इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। हैश मतलब नॉर्थ हो गया और कितने डिस्टेंस है 5। एंड मतलब ए इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ बी। एट द रेट मतलब ए इज 5 मीटर साउथ ऑफ बी। एंड डॉलर मतलब ए इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ बी। देखो कितना कंफ्यूजिंग है, उन्होंने वही 5858 दिया है। ठीक है कि हम कंफ्यूज हो जाए। अब उसके हिसाब से अभी वहां पे लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली हम ये जो दिया है गिवन कोड वो लिख लेते हैं, क्योंकि इतना लिखने का तो टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो सीधे एक्सप्रेशन जो दिया है उसमें क्या डिकोड करना है पहले वो लिखना है। G is 5 मीटर नॉर्थ ऑफ H। डायग्राम ही बनाते चलो सिरेक्टली। H के 5 मीटर नॉर्थ में कौन है? G। ठीक है देन H is 8 मीटर वेस्ट ऑफ I। ये किधर गया? वेस्ट ऑफ I मतलब I के इधर, I यहाँ कहीं होगा और H यहाँ पे। कितने मीटर है? 8 मीटर। ठीक है नेक्स्ट क्या है? I is 5 मीटर साउथ ऑफ J। I जो है J के 5 मीटर साउथ मतलब ऊपर से आएगा, I साउथ में। हाँ यही बोल रही है, जो सेंटेंस है ना डिकोड करना वो प्रॉपर होना चाहिए। हाँ नहीं तो क्या कर दोगे, J नीचे लिख दिया। हाँ उल्टे भी रहते हैं, अभी ये जो दिया ना। हाँ मैंने उसे नहीं बताया था, जैसे a@b लिखा है ना, तो यहाँ पे b और ये a। तो हम वही मैंने बोला कि क्या करते हैं हम, क्वेश्चन अगर नहीं रीड किया हमारे दिमाग में यही आया कि ऐसा ही है, तो नहीं, वो लोग ट्विस्ट एंड टर्न पूरा करते हैं कि आपका ब्रेन कैसे यूज हो। रीजनिंग इज लाइक दैट ओनली। देन क्या लास्ट है J एंड A। J इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ K। ईस्ट ऑफ K मतलब यहाँ से, मतलब K और ये दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए। ठीक है J इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ K, तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए क्योंकि ये भी 8 मीटर ही है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए पर दिया है, देखो लेट्स सी। अभी क्या पूछा है, व्हाट इज, यहाँ पे हो गया, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ G विथ रिस्पेक्ट टू K। दोनों किधर है? एक ही पॉइंट पे, मतलब 0 मीटर का है। और क्या है? 0 मीटर सेम पॉइंट। ठीक है ऐसा, कोई डाउट इसमें?
दिखने पे क्वेश्चन दिखता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फिर क्या है, दिमाग लगा के कहाँ पे किसके बारे में बोला जा रहा है वही नोटिस करना है कि किसके बारे में वहां पे कॉन्वर्सेशन की जा रही है, हु इज देयर इन पर्सन, जो भी चार्ज में है, ए है कि बी है, सी है कि डी है। कितना ही टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए, सिर्फ डिकोड कर लिया प्रॉपरली, फटाफट फटाफट हो गया। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? अभी ऐसा लग रहा है कि एग्जाम निकल जाएगा मेरा। सबसे इंपॉर्टेंट है पहले प्रीलिम्स निकालना, देन फिर हायर लेवल पे जंप करना, फिर आपको कॉन्फिडेंस भी खुद को बूस्ट होगा। और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए की मंत्र है अपना, मॉक देते रहो। जितने मॉक दोगे उतने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मॉक में कैसा मल्टीपल वेराइटीज है, यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशंस है। मैंने वही बोला, हर वेराइटी करने के तो वो एक टॉपिक कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें इतने एडवांस तरीके ढूंढ सकते हैं ना। और एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, जो हमने नहीं भी पढ़ा है उससे ज्यादा कहीं भी आ सकता है, मतलब वेराइटी टाइप्स, क्वेश्चन वही रहेगा, निकालना वही है, सिर्फ डिफरेंट ऑफ मेथड्स जो है वो रहेगा उसमें। हो गया ना? चलो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी पॉइंट जी इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी। डायरेक्टली हम डायग्राम बनाएंगे। पी के नॉर्थ में कौन है? जी। कितने मीटर्स? 12। नेक्स्ट क्या दिया है? पॉइंट पी हो गया। पॉइंट एस इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एन। ठीक है, एन तो अभी आया नहीं है, ठीक है, एन देखा जाएगा। अब एन क्या है? एन पॉइंट एन, सॉरी पॉइंट एन इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट पी। पी के वेस्ट में कौन है? कौन है? यस, कितने मीटर? 9 मीटर। और उसके पहले क्या था? पॉइंट एस इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ एन के, यानी यहाँ पे आएगा, ठीक है, हाफ इसका, ठीक है। पॉइंट एस 6 मीटर, समझा? हाँ, वो आगे वाले स्टेटमेंट में उसके बारे में दिया था। फिर पॉइंट आर इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस। आर जो है एस के है, एन इज एट द एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट ऑफ वी एंड जी, ठीक है। अभी इन्होंने क्या दिया है? पॉइंट आर इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस, नॉर्थ में इसके जा रहा है, ठीक है। हाँ, एंड क्या है? एग्जैक्ट मिडिल ऑफ, कहा गया स्टेटमेंट, मिडिल ऑफ पॉइंट वी एंड पॉइंट जी। वी आया नहीं अभी तक, वो देखते हैं कहाँ पे है, ठीक है। आर बोला है नॉर्थ में, एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट पे आया, मतलब ये इधर आना चाहिए, जी तो इधर है हमारा, जी तो इधर आ नहीं सकता वो, ठीक है। कुछ तो भी उनके स्टेटमेंट में इशू है, हम आगे देखते हैं। पॉइंट ओ इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट के। ओ भी नहीं पता है, के भी नहीं पता है, विच इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ एल। एल भी नहीं पता है, लेकिन अभी लास्ट में क्या दिया है? पॉइंट एन इज ईस्ट ऑफ पॉइंट ओ, मतलब ईस्ट जो एन है, ओ के ईस्ट में, ओ यहाँ कहीं होगा, कितने मीटर है नहीं मालूम है, ठीक है। ओ के यहाँ पे, ओ यहाँ कहीं है। देन क्या दिया हुआ है? ओ और इसका रिलेशन।
आगे यहाँ पे था पॉइंट ओ इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट के, तो के यहाँ पे आया हमारा, ठीक है 4 मीटर। जो जो दिख रहा है वो बनाते चलने का, और ओ आ गया, के आ गया, और के क्या है, विच इज वेस्ट ऑफ पॉइंट एल। एल के कितने वेस्ट में है, 6 मीटर्स, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे ले लेती हूँ, ये 6 मीटर, ये तो डिस्टेंस नहीं पता है, हमने यहाँ पे एल ले लिया है 6 मीटर्स, ठीक है। और कुछ है एल का रिलेशनशिप नहीं ना, वी और जी का था। वी क्या है, पॉइंट वी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट एल, मतलब ये जो है इसी लाइन पे आना चाहिए वी जो है, ठीक है। क्योंकि आर जो बोला था, आर क्या है, पॉइंट आर कहा गया, पॉइंट आर इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस एंड इज द एग्जैक्ट मिडिल ऑफ पॉइंट वी एंड पॉइंट जी। पॉइंट वी और जी नहीं होना चाहिए, पॉइंट वी और एस हो सकता है, क्योंकि वो आर ऊपर है नॉर्थ में, यहाँ कहीं आएगा। वो आर जो है क्या है, आर इज एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट ऑफ वी, तो वी कहीं ऊपर आएगा, इसका मिडिल पॉइंट चाहिए। ये जो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया नहीं क्या, मिडिल ऑफ पॉइंट वी एंड पॉइंट जी, ये तो पॉसिबल नहीं है। वी जी पे यहाँ पे आएगा तो ये नॉर्थ में हुआ ही नहीं उसके, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो सकता है, इनके स्टेटमेंट में आर जो है इधर है, आर मिडिल में है, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं, ठीक है। ये आर है, ये कितना है 6 हो गया, फिर से 6 और ऊपर भी यहाँ पे 6 लिया, ये वी बना दिया, ठीक है। ऐसा डायग्राम अभी देखते हैं कि इक्वल डिस्टेंस पे है कि नहीं है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जी एंड एन, मतलब जी कहाँ पे हमारा, यहाँ पे, ये पूछा है हमें, ठीक है। अभी ये जो बना है हमने आर और वी, आर को क्या बोला था, आर इज नॉर्थ ऑफ एस, मतलब एस के ऊपर है, एंड इज द एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट ऑफ वी एंड जी। मेरे ख्याल से वी एंड जी के बदले वो वी एंड एस होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि जी यहाँ पे, वी और जी के मतलब एस पॉइंट यहाँ पे, तो नॉर्थ में नहीं हुआ, वो हो गया नॉर्थ ईस्ट में हो गया, ठीक है वैसा। तो ये किए दिया, अगर नॉर्थ ईस्ट मेंशन किया रहता तो ये वी एंड जी हम कंबाइन करते और यहाँ पे बनाते आर। अभी पूछा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जी एंड एन, यानी ये निकालना है जी और एन के बीच में, ये पता है, ये पता है, ठीक है। ये क्या है, जी और एन का स्क्वायर इक्वल्स टू, यस, एनपी स्क्वायर प्लस जीपी स्क्वायर। एनपी कितना है, एनपी है 9m और जीपी कितना है 12। 9 कितना होता है 81, 12 कितना होता है 144, इसका एडिशन हो गया 5225, ठीक है। तो जी एन क्या हो गया, सॉरी 15 का स्क्वायर, ठीक है 15, ठीक है। तो ये जो हो गया ये 15 मीटर का, 15 क्यों हुआ, ये जी एन स्क्वायर है, तो जी एन निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ 225, 225 किसका स्क्वायर रहता है 15 का, ठीक है ऐसा। तो आई आ गया, यहाँ पे है ऑप्शन में पॉइंट एन क्या है 15 मीटर, ठीक है, ठीक है समझा। वो जो एक स्टेटमेंट, ये जो देखो फिर से बताती हूँ, ये स्टेटमेंट को यहाँ पे मैं करेक्ट करती हूँ वी एन एस, फिर से हम डायग्राम बनाएंगे पूरा। पॉइंट जी इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी, अभी पी है 12 मीटर नॉर्थ हो गया इसका, यहाँ पे कोई डाउट इसमें, पहला स्टेटमेंट क्लियर है। पॉइंट एस इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एन, एन अभी दिया नहीं है, लेकिन क्या बोला है एस जो है 6 मीटर नॉर्थ ऑफ एस में, वो होगा कहीं पे। पॉइंट एन इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट पी, अभी एन के बारे में पता चल गया, मतलब पी के 9 मीटर वेस्ट में, ये वेस्ट डायरेक्शन है, एन मिल गया। एन के स्टेटमेंट में क्या था, पॉइंट एस इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एन, मतलब ये जो एस है ये यहाँ पे 6 मीटर नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ, ये 12 है, इसका हाफ 6, कोई डाउट यहाँ तक नहीं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आर इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस, मतलब आर नॉर्थ में तो ऊपर ही रहेगा, आर कहीं तो भी, एंड इज द एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट ऑफ वी एंड पॉइंट एस, मतलब कोई तो भी वी और एस का एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट क्या है, आर है। एग्जैक्ट मिडिल यहाँ से भी इक्वल, यहाँ से भी इक्वल, तो अगर एस और आर के बीच में डिस्टेंस 6 है तो इधर क्या होगा, और वो 6 क्यों है,
क्योंकि हमने मिडिल पॉइंट लिया, हम ऊपर भी ले सकते हैं और भी ले सकते, लेकिन उन्होंने मेंशन किया है नहीं किया वहां पे कितना है, ठीक है, इसलिए बोला कि मिडिल पॉइंट, तो मिडिल पॉइंट लेने का तो बहुत बहुत ऊपर भी जाएगा, तो लेकिन हमारे पास ये डायग्राम है, इसके मिडिल से लेके लेकर लिया आपने, ओके, कोई इशू। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट ओ इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट के, ओ एन के अभी तक आया नहीं है, विच इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एल, एल भी नहीं है, तीनों के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन क्या दिया है, पॉइंट वी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट एल, अभी भी नहीं आया, वी भी आ गया, वी जो है एल के नॉर्थ में, मतलब एल सबसे नीचे होगा, एन हो गया, एस हो गया, आर हो गया, एक ही लाइन में आएगा, ठीक है, और उसके बाद पॉइंट एन इज ईस्ट ऑफ पॉइंट ओ, ओ के ईस्ट में दिया हुआ है एन, ओ के ईस्ट में दिया है, ओ और के का रिलेशन भी पता है, पॉइंट ओ इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट के, मतलब के भी मिल गया हमें और एल भी मिल गया, एल और वी एक ही लाइन में है, नॉर्थ में है, तो यहाँ तक इसका ये डिस्टेंस हो गया, डाउट समझा ना, क्योंकि वो उन्होंने स्टार्टिंग में नहीं दिया, वही है कि क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जो जो दिया बनाते जाओ, जो नहीं दिया है उसको लिखते जाओ साइड में। फिर से डाउट है, क्वेश्चन मार्क है फेस पे, एक एक जो सेंटेंस दिया है ना, सेंटेंस के हिसाब से जाना है कि जिसके बारे में पहले देखा, कभी कभी ये तो पजल्स में ऐसे होता है, व्हेनेवर यू विल सॉल्व ना मिक्स पजल्स, जिसमें डेज रहेंगे, उनकी गाड़ी रहेगा और कहाँ पे काम करते हैं, ऐसे तीन तीन आएंगे, तो जो जो डेटा दिए है ना साइमल्टेनियसली लिखते जाने का वहां पे। क्वेश्चन को रीड करने का क्या है, जिसके बारे में बात किया है, जो अननोन है वो अननोन रखने के साइड में, लेकिन उनका कहीं ना कहीं लिंक होगा, तो वी हैव टू फाइंड इट आउट कि लिंक किधर है, उस देखो स्टेटमेंट के एकदम एंड में लिंक दिया हुआ है, तब वो जाके डायग्राम बना हमारा। डायग्राम बनाते वक्त वेरी पर्टिकुलर कि क्या लिख रहे हैं, वहां पे स्टेटमेंट एक मिस्टेक, मैंने वही बोला, ऑनलाइन क्वेश्चंस लेते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट रहता है कहीं ना कहीं, एक भी टाइपिंग मिस्टेक हुई तो कल मैंने वो सीरीज बताई थी ना, 3 4 5, ये हो गया 9 12 15,
अगर कहीं पे भी 9 12 आया नेक्स्ट 15 रहेगा वो, ऐसा लेंथ। अगर आप देखा जाए तो ये देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 3 से, 3 × 3 9, 4 × 3 12, 5 × 3 15। सोनोग्राफी करतात कशासाठी? बरोबर ना? आणि मुलगी असेल तर अबॉर्शन करतात. समझा ना, कारण कोई इश्यू नहीं मुलगा ना। मुलगी असे भेदभाव, वंशाचा दिवा, या सगळ्या गोष्टी, म्हणून तेव्हापासून त्या मुलाचा गर्भपात केला म्हणजे त्याचे काय केली? मर्डर केलेलं आहे, हत्या केलेली आहे. बरोबर, म्हणजे मग त्याच्यावरती समजा असं जर काय झालेलं असेल तर गुन्ह्याचा गुन्हा दाखल होईल. म्हणून ते 0 पासून ते 18 वर्ष पर्यंतच्या वयोगटाचं आहे. तुमच्याकडे सगळ्यांच्याकडे हे पुस्तक आहे का अभ्यासाला? ईस्ट में जा रही है, ठीक है, ये पी पॉइंट है, ईस्ट में तुमच्यामध्ये जा कोण रही है। लीडर, कितना कोण आहे टीम किलोमीटर? लीडर, 7 किलोमीटर, ग्रुप लीडर? नेक्स्ट क्या है? टू स्टॉप एट पॉइंट क्यू, कहाँ पे आके रुकी? बरं, क्यू पॉइंट। कोण होऊ शकतं का नाही होऊ शकत? शी देन टर्न 60 डिग्री टू हर कोण होऊ लेफ्ट। शकतं का नाही? अभी उसका लेफ्ट है, लेफ्ट जबाबदारी कहाँ घेऊ आया? शकतं का? रेग्युलर यायला लागेल मात्र दर ऊपर। शुक्रवारी. शी इज फेसिंग हियर, क्यों बरं बोल रहे हो? झालं. लेफ्ट नसेल तर यानी काय नॉर्थ की जबरदस्ती तरफ काय आया, नाही. तो कारण नॉर्थ तसं की असेल तरफ तर कितने कोणाजवळ डिग्री गई तरी वो? ही मटेरियल, अभी देखो, माहिती यहाँ पे किंवा मैं मी क्यों हटा केलेलं दूँ? हे पॉवर पॉईंट, हे सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला देऊ शकतो. पण तशी ये इच्छा 7 है, नसेल तर ये तुमचं क्यू है। तुम्ही अभी करू ये शकता. पूरा पण रहता इथे तो ये मात्र कितना आल्यानंतर बोलायला लागेल बरं का. 60 या मतलब विषयाचं इधर है ऐसा, पुस्तकाचं नाव काय ये ते पण 30 तुमच्या इसका, लक्षात यहाँ असलं पाहिजे. मी 45 हाफ कुठल्या के यहाँ से पुस्तकाचं इतना रेफर कुछ तो भी, करतो ठीक है। तर त्याचं नाव बाल मानसशास्त्र व अध्यापनशास्त्र, यहाँ पे मुड़ी पेडेगॉजी हो, आपण ये म्हणतो, चाइल्ड इसका सायकोलॉजी आणि 60 डिग्री लिया है उसने पेडेगॉजी. यहाँ से, ठीक है, ये बचा 30 है, याचं टोटल 90 जे है। लेखक उसमें क्या आहेत बोला है? देन शी टुक ते 60 डिग्री स्पर्धा टू हर परीक्षा लेफ्ट, मार्गदर्शक ऊपर गई है, एंड वॉक बाळकृष्ण 5 मीटर टू लक्ष्मणराव पॉइंट आर, यहाँ से वो ढाके हे 5 मार्गदर्शक आहेत आणि किलोमीटर गई है, ठीक है। संपादक आहेत धनंजय कचाले. कहाँ तक गई है? आर। आपला जो आजचा Okay. टॉपिक आहे तो नेक्स्ट म्हणजे क्या है? She then took 60 मानसशास्त्र, degree right turn त्याचं and walked 5 स्वरूप व kilometer व्याप्ती, to reach बाल point S. मानसशास्त्र आणि अब इतर पण यहाँ से मानसशास्त्र. इधर फेसिंग है, शिक्षकांच्या अब उधर से क्या संदर्भामध्ये किया सुद्धा उसने? 60 डिग्री मानसशास्त्र. समजा राइट, आता मी राइट मतलब बोलतोय, नीचे की तरफ, पण ठीक ज्यावेळेला है। अभी तुमच्याकडून ऐसा ये प्रतिसाद जो येतोय इसका तो ये काय यहाँ पे होतो? ये सकारात्मक आहे का फेसिंग है, यहाँ से नकारात्मक नीचे की आहे? तरफ आ रही है, ठीक है। कितना है? हं? 60 डिग्री। कुठला आर हटा प्रतिसाद देती हूँ मैं येतो? यहाँ से। हां, तटस्थ असं 5 कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, 7 से बड़ा दिख रहा है। सकारात्मक आहे असं तर काय वाटत तर काही नाही तसं. बरं बघूया आर, आपण. यहाँ पे Optimistic उसका राहून फेसिंग है ये आपल्याला पूरा, काही गोष्टी यहाँ से वो बघता क्या येऊ करती है? शकतात. ये स्ट्रेट लाइन है हमारा, कारण तुम्ही ठीक है? अभ्यास नाही केला उसमें तर क्या मला बोला काय यहाँ नाही. से? आणि then she तुमचं जर took a असं 60 बोलणार degree नसाल right turn. समजा किंवा ये इंटरॅक्शन face उसका नसेल यहाँ पे, तर मला यहाँ से 60 त्याच्यामध्ये degree right वेळ turn, इधर घालवण्यामध्ये से पण काही इंटरेस्ट नाही. तुम्ही जर समजा बोलला, इतना ले लो, ठीक है, यहाँ इंटरॅक्शन पे केली इतना तर, angle. नाहीतर तुम्ही ये फिर नीचे नुसतंच की मला तरफ आ बघत राहिला आणि मी तुमच्याकडे देखिए बघत राइट राहिलो साइड में तर काय 60 डिग्री उपयोग? टर्न मारा उसने। क्या बोला है? त्यामुळे और तुम्हाला, आगे का क्या किया है? आणि शी तुम्ही जर वॉक टीचर 5 आहे तर किलोमीटर तुम्हाला रीच जास्त पॉइंट बोलता एस। आलं पाहिजे. डायग्राम कुछ ज्यादा ही बरोबर खतरनाक ना? बन रहा है। मग हे टीचरला जर बोलता येत नसेल तर उपयोग नाही. एस 5 किलोमीटर यहाँ से बरं, आपण आपलं कामाचं पहिलं बोलूया, कारण आपल्याला She finally एकंदरीत ह्या turns 120 degree to her ह्याच्यामध्ये right. तुमची किती अब यहाँ से तारखेपर्यंत 120 क्लासेस डिग्री आहेत? राइट किती लेती महिने? है और कितना 2 चलती है? महिने टी पॉइंट पे का 3 पहुंचती महिने है। अजून? फिर से देखते हैं। 6 महिने. अब ये जो डिस्टेंस है हमारा, आणि ये 5 आपल्याला थोड़ा बड़ा, ये टॉपिक जे थोड़ा आहेत छोटा हो ते गया, तो हम इक्वल रेशियो में 26 लेते हैं। टॉपिक आहेत टोटल. म्हणजे आठवड्यातून एक लेक्चर जितना ये म्हणजे यहाँ 4 से, 24 yes. म्हणजे 6 बराबर महिने दिख रहा है लागतील हे क्या? संपायला. वही त्याच्या जरा ऊपर अगोदरच नीचे आपण रुका तो पूरा संपायचा वैल्यू चला प्रयत्न जाएगा। करू. अब जर यहाँ से तुम्ही उसने क्या किया? व्यवस्थित बोलत राहिला आणि 120 जेवढं डिग्री। फास्ट अभी उसका फेसिंग इधर है, ठीक कॅप्चर है, केलं ये वाला तर हे यहाँ जास्त पे, सोपं यहाँ से ये सहज 90 शक्य डिग्री होऊ होगा उसका, अगर शकतं. टर्न मारा, मानसशास्त्राची और व्याख्या वहाँ से काय? और क्या क्या 30 डिग्री, मतलब ये फिर से नीचे की तरफ आएगा ये जो है। तुम्ही सांगा काय मानसशास्त्र म्हणजे काय? यहाँ पे इधर, ठीक कुठल्या है, एखाद्या सायकोलॉजिस्टचं नाव सांगा. ये इधर इस तरफ पे जा रही है। कितना चली है वो?
वॉक फॉर 5 किलोमीटर, मतलब यहाँ से फिर से 5, मतलब ऐसे काय एक उसको दोन स्क्वायर नावं बना ऐकली असतील मानसशास्त्रज्ञांची? हां. डायग्राम अच्छे से बना चाहिए। एस, अजून ये 30 डिग्री इधर से ऐसे नीचे, तुम्ही यहाँ पे टी हां पॉइंट पे पहुंची, कोण ठीक है। अब क्या पूछा हे है, तुम्ही सगळ्यांना व्हाट इज द सांगितलं तर सगळ्यांना डायरेक्शन ऑफ ऐकवलं द येईल. पॉइंट टी तुम्हाला फ्रॉम द आलं ऐकायला? ओरिजिनल पॉइंट पी। आलं का अभी ये नाही? जो लेंथ है ये ऊपर नीचे हुआ है, नाही ना, मोठ्याने मेरे सांगा ख्याल ना. से इसी लाइन पे आता वो, ऐसे हाँ. बन के ऐसे जो टर्न मारा है, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में आया वो? यस, वो ईस्ट में है। कार. ये डायग्राम वही, अगर लेंथ स्केल से मोच के बना है ना तो एखादं बरोबर आएगा वहां सायकोलॉजिस्टचं पे, नाव और सांगा. एंगल्स प्रॉपर है। मैं उसको तुम्ही हे पूरा बघा, प्रॉपरली बना दूं क्या एंगल के कार्ल हिसाब से? रॉजर्स, हाँ, मैं जंग, एक काम करती हूँ, पूरा जो है ना क्या, जो सिगमंड फ्रॉइड, इतना हमारा लाइन टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, रेमंड एग्जैक्ट चाहिए, कॅटल, अदरवाइज वो पूरा डायग्राम ही ह्या हमारा सगळ्या गलत बन गोष्टी जाएगा। आहेत. तुम्ही असे खूप सारे उसने क्या किया है, उंट पॉइंट आहे. पी से आपण चली आता है 7 बघणार आहे किलोमीटर सिगमेंट ईस्ट, फ्रूडची पण थिअरी आहे बढ़ा लेती हूँ सिगमेंट थोड़ा सा, फ्रूडची. पी तर त्या सगळ्या अनुषंगाने से आपल्याला 7 किलोमीटर विचारलं. ईस्ट। मानसशास्त्राचा ॲक्च्युली काय थोडक्यात सांगायचं म्हणजे कहाँ पे व्याख्या. पहुंची? क्यों? ये क्यों है। हं? फिर उसने मानसशास्त्र क्यू से म्हणजे क्या काय? किया है, शी टर्न 60 डिग्री टू कसलं हर लेफ्ट, शास्त्र? यहाँ से लेफ्ट में रसायनशास्त्र ऐसा, म्हणजे कसलं इधर से शास्त्र आहे? लेफ्ट में, और चलिए 5 किलोमीटर, ठीक है। रसायनशास्त्राची व्याख्या काय? 60 क्यों, क्योंकि ये फुल 90 है ऐसा, उसका थोड़ा सा ज्यादा, और फिर वहां से क्या किया उसने, आर को किया फिर से 60 डिग्री, फिर वो आपण नीचे की तरफ राइट जीवशास्त्र घूमती म्हणतो है ऐसा, म्हणजे इधर से भी जिवंत 60 शास्त्र लेती आहे. है, तसं और ये जो मानसशास्त्र है यहाँ कशाचं से भी शास्त्र आहे? फिर से 5 टी मनाचं की तरफ शास्त्र पहुंचता आहे. मग है। एवढं काय तुम्हाला माहिती आहे पण तुम्ही असं बोलला फिर नाही से तर नीचे आ गया कसं थोड़ा कळणार डायग्राम। दुसऱ्याला. त्याच्यामुळे आपल्याला Angle आता perfect हे होने जे आहे चाहिए। मनाचे शास्त्र हे खूप अगोदरपासूनचं गेलेलं आहे, 60, नुसतं मनाचं नाही ये आहे. 5 तुम्ही जे काय आता और ये बसलेलं 5 आहात, ऐसा, तुमच्या ठीक है। बसल्यानंतर ये पूछा गया है। बोलल्यानंतर तुमच्या यहाँ बॉडी से उसने क्या लँग्वेजवरून लिया है, 60 डिग्री मी मारा जो है, काही यहाँ पे भी मानसशास्त्राचा 60 अभ्यास डिग्री केला आहे मारा है, त्याच्यावरून तुमचं यहाँ पे कहीं तो 120 डिग्री मारा है उसने। ज्या काही और ये क्या है, आर है, वृत्तीमध्ये आहे, ये वर्तनापासून ज्या काही गोष्टी होती हे लगेच टी, कळू शकतं. फाइनली क्या है, एस पॉइंट है, ये टी है, हां, ठीक है। मग हे आपल्याला ये भी ओळखता येऊ 5 है, शकतं का 100%? ये भी 5 है, तर 100% नाही पण आपण बऱ्यापैकी मतलब वो आपल्याला 5 लक्षात 5 येऊ 5 शकतं पूरा की जो काय है आहे वो काय नाही तुमच्या अपना स्क्वायर बोलण्यावरून सॉर्ट ऑफ, तो तुमच्या पूछा है कि चेहऱ्यावरून पी और ये लक्षात जो येतं लास्ट की पॉइंट अरे है हां. उसका वो किस तर डायरेक्शन तुम्ही में है, तशा तो वो पद्धतीच्या गोष्टी ईस्ट। करा आणि इथे काय चुकलेलं किंवा बरोबर टी है, असं काही टी नाही. एस नहीं, यहाँ पे एस म्हणजे समजा ह्यांनी उत्तर दिलं आणि ते समजा चुकीचं असलं तर ह्यांनी हसायचं काय कारण नाही किंवा ह्यांनी हसायचं कारण नाही. तुमचं उत्तर चुकलं तर हे हसणार नाही. प्रत्येकाचं काय पण ठीक है, समझा क्या, कोई डाउट? प्रयत्न से केला कोई तर तुम्हाला एंगल किधर समाधान से मिळेल टर्न ले रही है ना, वो एंगल का की चाहिए अरे हमें हां परफेक्ट। तुम्हाला सिंपल लक्षात सी येईल की बात आपलं है, काय उणीव आहे. ये अपना ह्या जो दोन्ही तिन्ही ग्राफ है गोष्टी पहले, आपल्याला ईस्ट वेस्ट बघता येऊ शकतात. नॉर्थ साउथ, अभी आपण यहाँ आता से हे 90 बघूया डिग्री मतलब ये पूरा, मानसशास्त्राचे वेगळे. लेकिन क्या बोला है, हे 60 डिग्री मानसशास्त्र बोला, तो आपल्याला 60 का डिग्री मतलब ये थोड़ा उपयोगाचं सा आहे इतना, शिक्षकांना? ऐसे यहाँ से ये तर 60 है, शिक्षकांना उपयोगाचं बचा हुआ याच्यासाठी आहे की 30, लक्षात येतं की बाबा तो हा ऐसे जाएगा विद्यार्थी वो, समझा? काय कि आहे हम उस त्याच्यामध्ये. एंगल पे काही उसने क्या किया विद्यार्थी पहले, असे पण तुम्ही लेफ्ट में बघितले लिया, असतील लेफ्ट मतलब ऊपर शाळेमध्ये की तरफ तुमच्या अगर वो वर्गामध्ये facing पण है, असतील फिर क्या किया, राइट की में ते टर्न लिया, यहाँ पे विसरून आए, जायचे. अभी यहाँ पे से उसका राइट जो त्यांचा लेगी, ये जो इंटेलिजंट इधर है, क्वेश्चन अभी जो राइट आहे नीचे की तरफ आएगा, IQ ऐसा ले लो हा यहाँ से, कमी फिर होता कितना बोला है, वो भी किंवा 60 त्यांना डिग्री बोला वाचता है नाही यहाँ पे, यायचं नाही तो नीचे किंवा की तरफ हो बी जाएगा, काढायच्याऐवजी समझा? वो बनाता है कितना ये टाइप, डी काढायचे, क्यू ऐसे देखो काढायच्याऐवजी क्वेश्चन कितने कंफ्यूजिंग लगते हैं पी एकदम। काढायचे. अगर तर एंगल पूरे ह्या ज्या प्रॉपर नहीं गोष्टी आए आहेत ह्या तो नहीं सगळ्या बनेगा ब्रेनच्या टाइप। फंक्शनमुळे प्रत्येक गोष्ट आपल्याला आपल्या मेंदूमध्ये होणाऱ्या ज्या क्रिया आहेत त्याच्यानुसार आपल्याला आता स्लो लर्नर म्हणजे काय. और ये अच्छा है कि जितने भी किलोमीटर्स है, लेफ्ट लिया राइट लिया किधर भी लिया, शी इज वॉकिंग 5 किलोमीटर्स IQ थ्रू त्याचा आउट, कमी असल्यामुळे उधर से भी 5 त्याला इधर से भी 5, मतलब लक्षात जब येतं. तीनों मग असे साइड्स चारों विद्यार्थी साइड आपल्या से करके वर्गात सेम हो असतील गए का तो नसतील. स्क्वायर होता है, स्क्वायर के मग चारों साइड्स त्याच्यासाठी क्या आपल्याला होते हैं, काय करायला लागेल. आपल्याला क्या पहिल्यांदा होते हैं, ओळखता यायला स्क्वायर पाहिजे सेम होते हैं, 80 रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, पैरेलल टू ईच अदर। HD नावाचा जो आहे हायपर ॲक्टिव्ह जो एखादा विद्यार्थी तुम्ही बघितला पण असेल की जो सारखं पेनला हात लाव, पेन्सिलला हात लाव, बॅगेत काय बघ, वही बघ, हे कर, सारखं क्वेश्चन खोडून बहुत छोटा टाक, सा था, सारखं लेकिन पेन्सिलने डायग्राम परत बहुत रेगा डेंजर मार, बनाया असं उसका। करणारा पण विद्यार्थी तुम्ही बघितला असेल. ये डिग्रीज तर में हा हायपर वो ॲक्टिव्ह करते आहे. हैं आजकल, नया पैटर्न आ रहा है, डिग्रीज डाल म्हणजे देते हे सगळे मानसशास्त्र आपल्याला डिग्री माहिती क्लियर होनी असेल चाहिए, तर 90, आपल्याला लगेच 180, ओळखता येईल. 270, एखादा ब्रिलियंट असेल तर और ये त्याचा उसका IQ हाफ काय, ऑफ 90 प्लस IQ 30 कसा 120, काढणार. 90 प्लस 60 150, ऐसे पता होना चाहिए। मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज अब हम वहाँ मल्टीप्लाइड पे बाय 100 प्रोटेक्टर असं लेके केलं नहीं तर बैठ सकते इंटेलिजंट क्वेश्चन डायग्राम बनाने के लिए, अजम्पशन पे ही है वो सब चीजें। हा काढू शकतो का. काढू शकतो. तुमचे सगळ्यांचे IQ काढून बघितल्यानंतर लक्षात येऊ शकेल. त्यासाठी टेस्ट करायला लागेल.
टेस्ट केल्याशिवाय कळणार आहे का? नुसतं बघून कळत नाही, तर टेस्ट करायला लागेल. तर त्या टेस्ट करण्याचे सुद्धा टेक्निक आहे, बिनेट कामत टेस्ट आहे. बिनेट कामत, तर हे हो गया? BKT, बिनेट इसमें कोई म्हणजे डाउट तो इस क्वेश्चन में? परदेशातला ठीक है, let's see सायकोलॉजिस्ट the होता next आणि कामत हे बेंगलोरचे सायकोलॉजिस्ट होते. त्यांनी मिळून या Easy टेस्ट है ना अशी क्वेश्चन, टेस्ट समझ में आ करणारे रहा है? अजून पण ठीक है. इतर लोक आहेत. अभी क्या पण है? आता आपल्या भारतामध्ये Once चालणारी start from a point बिनेट A कामत and टेस्ट drive जास्त 26 प्रचलित किलोमीटर आणि ती towards जास्त west. ओळखली वेस्ट ओळखली मतलब जाते ती. मेरे लेफ्ट हैंड तर साइड हे में. अशा कहीं से तो पद्धतीचं चलता है आपल्याला वो मानसशास्त्राचा 26 किलोमीटर to विकास the कसा झाला? विचार west. प्रवाहांमुळे झाला. जसे जसे विचार येत गेले तसे तसे हे Then he takes गोष्टींमध्ये left आपल्याला turn बदल and drives होत 15 गेला. किलोमीटर. लेफ्ट टर्न यानी आणि कहाँ पे आएगा? मानवी मन साउथ. जे आहे ते कितना आणि जा रहा है वो? वर्तन या वेगळ्या 50. प्रकारे समजावून सांगितले. मतलब इसके आणि आधे की थोडंसं आधुनिक ज्यादा. मानसशास्त्राची पायाभरणी या विचार प्रवाहाने 15 केलेली. किलोमीटर. ओके. हे कळतंय का? What मी he काय does? म्हणतो ते? मानसशास्त्र Then he turns आणि फिर से विचार, लेफ्ट मुड़ता है और कितना बाल जाता है? मानसशास्त्र म्हणजे 35 यानी बालक किधर जाएगा? आणि त्याचं मानसशास्त्र हे त्याच्या किधर? डेव्हलपमेंटल स्टेजेसवरती ये अवलंबून 26 आहे. है. जन्माला आलेलं 26 एक में महिन्याचं कितना बाळ, ऐड करेंगे कि 35 त्याची आएगा? सायकोलॉजी वेगळी आहे आणि एक 14-15 वर्षाचा मुलगा असेल त्याची वेगळी आहे. Yes. तो ये का नाही 26 से वेगळी? ये हो गया? वेगळी. तर ह्या 9 ह्या किलोमीटर. कसं होतं? तर जसं जसं ये त्याचा overall हो अनुभव, गया? जसं जसं त्याचं वय, जसं 35. जसं त्याचं विकास वाढ कोई डाउट होत इसमें? जाते, तसे ठीक तसे है. त्याच्या फिर ब्रेनच्या क्या बोला गया है? फंक्शनिंगमध्ये हे गोष्टी फिर होतात. then आपण again जास्त he takes ब्रेनच्या left turn और फंक्शनिंगमध्ये drive जाणार 21 नाही, किलोमीटर. पण यहाँ से आपल्याला left ह्या turn सगळ्या यानी गोष्टी माहिती असणं ऊपर की गरजेचं तरफ आहे. 15 जा आता चुका ह्या है. सगळ्या ज्या 15 गोष्टी में आहेत, कितना ऐड करेंगे कि 21 होगा? वेगवेगळे विचार प्रवाह यस. हे विलियम मतलब यहाँ ब्लूम तक तो आणि ठीक है. एडवर्ड टिचनर इसके यांनी बाद ये मांडलेला यहाँ होता. पे 6 किलोमीटर चेतना जाता है. संवेदना, तुम्ही हे ये हे हमारा कळतंय 50. तर मराठी चेतना, ठीक आहे. संवेदना आणि अनुभव यांचा अभ्यास करा. नेक्स्ट क्या पूछा गया तुम्हाला है? जर समजा असं वाटतं 21 की हो गया. काही मुद्दे लिहून He घ्यायचे takes a तर लिहून घेऊ final शकता. left turn. एक लास्ट नाहीतर लेता है हे 9 PowerPoint किलोमीटर मध्ये का, स्टॉप मी करता है सरांच्याकडे P देऊ. पॉइंट पे. तुम्हाला जर असं मतलब वाटलं 9 की किलोमीटर हे यहाँ से तो ये अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून वर्टिकली क्या रहेगा? एक ही चांगलं आहे, पण 9 में तुमची रहेंगे. समझा? प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप वेगळं आहे. ह्याची कल्पना आहे ना ये तुम्हाला? जो है उसका फाइनल कसं पॉइंट है. प्रश्नपत्रिका कशी असेल प्रश्नपत्रिका? अभी क्या है? फाइनल पॉइंट वो है P. ठीक है, इसका पॉइंट का नाम है P. हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुठले? पूछा है, मतलब हाइपोटेनियस म्हणजे यानी पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, अगर वो देखो ना अभी, हाउ फार शॉर्टेस्ट option डिस्टेंस एंड जास्त टुवर्ड्स देणार. व्हिच डायरेक्शन शुड ही आणि ड्राइव इन MCQ ऑर्डर टू सारखे. रीच पॉइंट ए अगेन. MCQ अभी ये म्हणजे पॉइंट काय? ए था, कहाँ से पूछा है? वो वहां MCQ से चा फुल P फॉर्म से. काय मॅडम? How हाँ? far and towards which direction he should Multiple drive in question order ना. to reach point म्हणजे A त्याच्यात again. समजा एक प्रश्न मतलब विचारला, ये बघा. कहाँ से इथे तुम्हाला दाखवतो मी. कितना दूर है और कितना ड्राइव, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये, लॉन्गेस्ट आता क्या हा जो होगा? आपला ऐसे घूम टॉपिक के है. आएगा. हमें शॉर्टेस्ट मतलब ये सीधा रहेगा. तो अभी हमारे पास दिया हुआ डेटा ये कितना है, या इसको अज्यूम कर लो x. ठीक है, हमें क्या निकालना है? मानसशास्त्रज्ञ निकाल. व त्यांच्या मानसशास्त्राच्या Equals to व्याख्या क्या होगा? यानुसार योग्य Plus. जोड्या लावा. बरोबर. ठीक है, आता xp की वैल्यू पता है, मानसशास्त्र x की वैल्यू पता है अरिस्टॉटल, मॅकडुगल, 26 तिसरा Square. विलियम वुंट और आणि डी किसकी A मॉर्गन और किंग आणि इसकी PX की कितनी है? Sorry, ये PX रॉबिन्स है ना? हे चार आहेत आणि त्याच्या समोर px की कितनी है? बोधावस्थेचे 21 शास्त्र, 21 का मानव व स्क्वायर. मनो अभी टेबल आते होते मानवेतर स्क्वायर्स आते होते तो प्राण्यांच्या तुरंत बदलते. वर्तनाचे 26 का शास्त्र, स्क्वायर क्या रहेगा? नंतर आत्म्याचे शास्त्र आणि मानवी है? मनाचे अनुभव मिश्रित व वर्णनात्मक शास्त्र. 25 त्याचे का जोड्या कितना है? लावा. 625. मग आता हे 26 कुठली का जोडी कितना लावा होगा? कशाच्या बरोबर? हे जे आहे हे अशा पद्धतीचे 676. श्योर हे जास्त चेक करना है. त्याच्यासाठी तुम्हाला कुठली साधी साधी गोष्ट जी आहे 26 ती into लगेच आपल्याला 26 6 6 जा आपल्या 36. स्मरणात आपल्या 12 लक्षात ये खोली 15. ये हो गया आता 6 to the मेमरी हा 12. जो 1, भाग आहे हा 1, परत 5. कॉग्निटिव्ह ये हो गया सायकोलॉजी 6, मधला भाग आहे 7. मेमरी. हे समझा? सगळं लक्षात आलं और तुमच्या वही की हा रचनावाद 21 का? स्ट्रक्चरलिझम हे कशामध्ये असेल तर ही जी नावं आहेत तुम्हाला Yes. चेतना, 4 संवेदना 4 आणि 1. चलो टिचनर, गुड, ये याद किया है. एडिशन क्या होगा? तर हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. मग नहीं, लक्षात कसं प्रैक्टिस से ठेवायचं? याद आता है. अभी कैसे ये प्रैक्टिस करोगे तो याद मेमरीचे आएगा. 3 6 plus प्रकार 1 आहेत. एक शॉर्ट टर्म 7. मेमरी ठीक है, 7 plus 1 हाँ, 14 या 11 11 एक यहाँ पे क्या होगा? तीन 1 1 memory 1 है. 7. ये किसी का है? तो AP स्क्वायर जो है काहीतरी अशी घटना घडली, रस्त्यावर ऍक्सिडेंट घडला आणि अंडर रूट एखाद्याचा ऑफ 1 1 अपघात झाला, 1 पाय 7. तुटला किंवा ठीक है, मृत्यू यही झाला, पूछा तर था लगेच उन्होंने. लक्षात हाउ राहतं फार अरे शुड इथे ह्या ड्राइव रस्त्यावर. आउट रीच पॉइंट ए अगेन. आता एक हाँ? जी मेमरी आहे ती मेमरी तुमची किलोमीटर जन्मतारीख काय आहे? हाँ, लेकिन अभी जन्माची तारीख. आंसर गलत हो सकता है. और ये मई फार महीना. कितना है? अभी ये तो इसमें मार्च. आ रहा है.
आता इस समजा हे डायरेक्शन कसं में, काय वहां लक्षात से आएगा ठेवलं? तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? हे लक्षात साउथ याच्यासाठी ठेवलं, तुमची किती तारीख वेस्ट, आहे इस जन्मतारीख? तरफ आ रहा है ना, ठीक है। हां, मग हे कसं काय लक्षात ठेवलं? इन्होंने वही पूछा है, हाउ कारण ती फार शॉर्ट माझ्या डिस्टेंस आयुष्याशी ऑलवेज वे इन निगडीत ऑर्डर टू रीच असलेली इतना यहाँ पे, और कुछ घटना है आहे, नहीं, बरोबर क्योंकि ना? क्या है, प्रत्येकाचं एखाद्याच्या कितना भी घरी काहीतरी शॉर्टेस्ट ले ले, वो असं यहाँ पे जवळचा पहुंचा है, नातेवाईक असेल, यहाँ से। त्याचं एकदम दुःखद निधन ये झालेलं ऑप्शंस असेल, को स्किप करो, मग आपल्याला ती जो तारीख पूछा लक्षात है आहे. हम वो निकाल। हिला काय वेगळं स्पेसिफिक असं समझा? काय लक्षात कोई ठेवायची डाउट काही उसमें? गरज नाही, पण ते लक्षात. आता हे कसं लक्षात ठेवाल तुम्ही सगळ्या गोष्टी? तर प्रत्येकाच्याकडे ती एक नैसर्गिक देणगी आहे, तिचा आपण वापर करता आला पाहिजे आपल्या अनकॉन्शियस माइंडमध्ये. देखो हमने एक पहला ही आपल्याला क्वेश्चन लक्षात गलत ठेवलं किया, पाहिजे की हे कशाशी नहीं, निगडीत हाँ, आहे, हमारा ये देखो हमने गलत निकाला है, म्हणजे ठीक मग है, आपल्याला ते हमारा स्टार्टिंग पॉइंट किधर था, ए जो सगळ्या है हमने गोष्टी गलत बरोबर लिख दी है। करता येईल. आता बताओ रचनावाद किधर, कोणी केलेला होता? उसने यहाँ से स्टार्ट रचनावाद किया था आणि ना हे उसने, त्याच्या गोष्टी म्हणजे ये आपण ए जर था ना, बघितलं तर ह्या हमने ए यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो गोष्टी ये ज्या ये आहेत, नहीं आएगा ह्या वहाँ पे, वेगळे विचार प्रवाह जे आहेत, ह्या मानसशास्त्राचा अनेक ठीक विचारांचे है। प्रवाह झाले आणि हमने मानवी मन ए आणि जो है वर्तन मेंशन ही नहीं किया था, त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टीचं आहे. हाँ हाँ, प्रत्येकाच्याकडे तो मतलब जसं आपण ये म्हणतो हाँ, की sorry, मला रचनावाद ये लास्ट मानसशास्त्राचा पॉइंट पहिला क्या है, विचार फाइनल प्रवाह पॉइंट नहीं है, विल्यम वुंट इसका तो आणि यूज ही एडवर्ड नहीं है ये टिचनर वाले यांनी का। मांडला. ये चेतना, कितना संवेदना आणि डिस्टेंस है, अनुभव यांचा अभ्यास 6 केला. मीटर, और कहाँ पे अनुभव, जा रहा है, चेतना आणि साउथ में। संवेदना ह्या 3 गोष्टी केल्या. त्याचं नाव हमने काय? एक जो पॉइंट अगर यहाँ पे विल्यम लिख लिया है, वुंट इसकी वजह से आणि वो गड़बड़, ठीक है, एडवर्ड एक टिचनर. मिस्टेक देखो हे कैसे लक्षात सिली मिस्टेक ठेवायचं होता है, बरं का, कारण हे हमने अशा ध्यान नहीं दी कि पद्धतीचे वो पहला प्रश्न क्या आले. था स्टेटमेंट, पहिले कि प्रश्न काय वंश येत जो होते है त्याचं पॉइंट ए से स्वरूप निकला है आणि 26 ह्या किलोमीटर प्रश्नांच्या टुवर्ड्स स्वरूपमध्ये वेस्ट, ये पहला था, यहीं पे वेगळं ये आहे. मेंशन तुम्ही कर जेवढे देना, अलर्ट आहाल, फिर वहां से आहेत 15 का और नाही फिर टीचर यहाँ से म्हणून हे 21 फिर ऐसे बघण्यासाठी चला ह्या है, अशा ठीक है। पद्धतीच्या चाचण्या घेतलेल्या आहेत. ह्या सुद्धा सायकोलॉजीच्या ॲस्पेक्टने तो घेतलेल्या आहेत. क्वेश्चन वाज राइट, ऑप्शन वाज आत्मनिरीक्षण राइट, पद्धतीचा वापर केला, वी मनाच्या वर रॉन्ग रचनेचा बिकॉज अभ्यास हमने नहीं करण्यावर भर देखा कि केला. ए पॉइंट कहाँ पे है। अगर ठीक है, ए मान लो अगर इसका डिस्टेंस पहिलं काय पूछा रहता होतं? तो वो भी निकल गया ना, हमें रचनावाद. कैसे निकालना है। और अगर ये पूछा रहता आणि पी आता और हा इस पॉइंट के कार्यवाद. बीच में डिस्टेंस विल्यम कितना है, ये भी जेम्स निकल यांनी जाएगा हा विचार हमारा। प्रवाह मांडला. वो अलग टाइप का कसे क्वेश्चन कर कार्य दिया करते हमने, याचा ठीक है, अभ्यास उसमें केला. क्वेश्चन में दूसरा व्यक्ती क्वेश्चन ऐड कर वातावरणाशी कसे जुळवून घेते यावर भर दिला. अनुभव आणि वर्तनाच्या उपयोगितेचा अनुभवाच्या अनुभवांमुळे सुद्धा आपल्या तो वही गोष्टी वाइल्ड ड्राइंग करतो. ना, आपण म्हणतो जहाँ की पे हम आपल्याला ये कर रहे हैं, 3 गोष्टी डिनोट महत्त्वाच्या कर रहे आहेत. हैं कि नॉलेज, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी Skill पॉइंट है, वो पर्टिकुलर होना आणि चाहिए। पर्स्पेक्टिव्ह. 3 गोष्टी आहेत आपल्याला. एखाद्या माणसाकडे, माझ्याकडे ज्ञान आहे पण माझा दृष्टिकोन वेगळा आहे. और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का माझ्याकडे वही ज्ञान रूल आहे, है, एवरी दृष्टिकोन टाइम यू आहे, हैव पण टू मला ते टेक मांडता येत आउट नाही, मला पाइथागोरस सांगता थ्योरम है, येत इसके अंदर नाही. वो यूज करना है। तर ह्या तिन्ही गोष्टी एकत्र असल्या म्हणजे माणूस तो चांगल्या पद्धतीने आपल्या गोष्टी इतरांच्या बरोबरती शेअर करू शकतो, मांडू शकतो, सांगू शकतो. आणि ज्या वेळेला टीचर म्हणून ज्या रोलमध्ये जर मी असेल तर मला ह्या तिन्ही गोष्टींचं एकत्र करून मला सांगता आलं पाहिजे. रचनावाद काय, कार्यवाद काय. रचनावादमध्ये कोण होते सायकोलॉजिस्ट? शाबाश. हीच गोष्ट तुम्ही ह्या पूर्ण ह्याच्यामध्ये किंवा आयुष्यामध्ये नंतर लक्षात ठेवा की ताबडतोब आपल्याला ते लक्षात ठेवलं तर नंतर आपल्याला रेफर करायची गरज नाही. पण ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या नंतर तुम्ही जर असं पुस्तक लायब्ररीमधून घेतलं किंवा स्वतः घेतलं विकत, हे तुम्ही बघितले का? कोणी बघितलेलं हे पुस्तक? नाही. कुणाला बघायची इच्छा आहे? हां हां, बघा बघा ना, पुस्तक बघायला काय हरकत नाही. पुस्तक बघा, किती किंमत आहे ते बघा, लेखक कोण आहे ते बघा, वरचा कवर पण बघू शकता तुम्ही त्याचा. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला महत्त्वाच्या आहेत. कार्यवाद कसा आहे, रचनावाद काय, त्याच्यामध्ये कशाशी विल्यम जेम्सचा विचार प्रवाह मांडला, मन कसे कार्य करते, प्रत्येकाचं मन वेगळं आहे. काही वेळेला तुम्ही ते शारीरिक दृष्टिकोनातून इथे थांबलेलं आहे पण तुमचं नेटवर्क दुसरीकडे अभी आहे, एग्जाम में मुझे लगता है ये वाले क्वेश्चन कैसे विचार क्या वेगळे you can असं do it? होतं ना. ये पजल फॉर्म में भी आ तर सकते ते हैं। कसं करायचं कंट्रोलमध्ये, कसं इकडे लक्ष और वो ठेवायचं? डायरेक्शन ना शैडो का, वो याद सगळ्यात रखो किधर है, म्हणजे शैडो ईस्ट का चांगला किधर पड़ता है, गोष्ट वाटली आत्ता म्हणजे तुम्ही ईस्ट में अगर पटकन नावं फ्रंट फेसिंग है सांगितली तो बैक पे दोन्ही. पड़ेगा, बरोबर अगर ना? वो नॉर्थ तर में है हे तो मला उसके पण त्याचं समाधान आहे. कसं मला समाधान काय? लेफ्ट में राइट में पड़ेगा। मला काय त्याचा फायदा? तुम्हाला मॉर्निंग आलं में, तुम्ही मॉर्निंग पास टाइप होऊन की जा, बात मला काय त्याच्याने फरक पडतो? पण सगळ्या मॉर्निंग, गोष्टी यस, ये लेफ्ट में जे पड़ेगा, आपण मोजमाप ठीक है। करतो और इवनिंग त्या के टाइम में मोजमाप सब फक्त राइट में काहीतरी गिरता। असं काय नाही. मला हेच समाधान आहे, मानसिक आनंद याच्यामध्ये की अरे वा, तुम्ही पण कल लक्षात जाते वक्त ठेवता, देखा मी घर का अपनी सांगितलेल्या शैडो गोष्टी किधर गिर रही थी रास्ते में। फॉलो करण्याचा प्रयत्न करता. तर हे
आपण ट्रैफिक बघितलं कैसे रचनावाद आणि हा कार्यवाद. खोद के रखे कार्यवादामध्ये हाँ काय रस्तों का गोष्टी काम चल महत्त्वाच्या रहा है आहेत इसके की हे मन कसं कार्य राहायला कुठे करतं, तुम्ही व्यक्ती कशी वातावरणाशी जुळून घेते, अनुभव आणि वर्तनाचा हा खूप उपयोगितेचा गर्दी आपल्याला अनुभव कसा करता येईल हे आपल्याला बघणं गरजेचं आहे त्याच्यामध्ये. हा जो माणूस होता ये मैंने डॉटेड लाइन सिगमंड बनाई है ना, फ्रॉइड, यू कैन ऑलवेज मेक इट, अगर आपको हे चाहिए तो तुम्ही ही नाव बनाओ, लिहून घ्या सिगमंड वो आपके फ्रॉइडचं. नॉलेज के लिए, क्योंकि क्या है याची खूप मोठी पता होना चाहिए. सायकोलॉजीची त्यांनी केलेले संशोधन आहेत बरं का. वो ते इजी सगळे टू हमें संशोधन जो आपल्याला डिफरेंसेस है सांगता जितना येत नाही, पण डिस्टेंस जो कवर किया है इक्वल सायकोलॉजिस्ट आहे हाफ में डिवाइड करते आता है या इक्वल लेंथ में डिवाइड करते ज्यांनी आता है. सायकोलॉजीच्याच याच्यामध्ये काम केलेलं आहे त्यांनी या गोष्टी सांगितल्या आहेत. मानवी वर्तनावर अचेतन मनाचा प्रभाव असतो. मनाचे 3 भाग आहेत. कुठले कुठले तुम्ही ऐकलं असेल, इगो आणि सुपर इगो. हां डन, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्शियस माइंड आणि सबकॉन्शियस माइंड. तुम्हाला एक गोष्ट माहिती असेल, अभी ये देखो ये वाला हिरकणीचं क्या नाव था, ऐकलेलं ये तुम्ही पजल को शिवाजी देखो हमने महाराजांच्या कोडिंग काळामध्ये. में वो किया था हिरकणी कि इसको डिनोट करते हैं इसके कोण नाम होती से. ती? इफ साउथ इज बिकम नॉर्थ, अभी हम ये बना हिरकणीचं नाव लेते ऐकलं का हैं, नाही? ठीक है. काय करायची ती? हमारा क्या है, ईस्ट वेस्ट गडावरती जाऊन काय द्यायची? नॉर्थ दूध साउथ, द्यायची. आणि एक दिवशी काय झालं? और 4 जो साइंस है, व्हेरी गुड, ये क्या होगा, बरोबर माहिती आहे नॉर्थ ना. ईस्ट छोटा, पण मग ती खाली कशी ये काय आली आणि का नॉर्थ आली? वेस्ट, ये साउथ Yes. वेस्ट और ये म्हणजे साउथ तिच्या ईस्ट. ठीक है, अभी क्या बोला है, अंतर्मनामध्ये ती म्हणाली की मला आता साउथ जायचं इज नाही. बिकम आणि नॉर्थ, तो ये जो जो है ये क्या बन गया, हाँ, नॉर्थ. होतं अगर ते एवढं ये सोपं नॉर्थ है होतं तो का ये अवघड क्या हो होतं? गया, साउथ. उतरायला अवघड. ठीक है, पण तिने ठीक है, और मनामध्ये उसके बाद असं ये जो ठरवलं. है आपल्याला ते ये साइन तिचं चेंज हो गई, धैर्य कैसे वगैरे ते चेंज हुआ, सगळं, यहाँ पण तक मनामध्ये स्विच ज्या किया गोष्टी है, असतात ये तो की इधर मी से आया ठरवलं है, ते हे गोष्टी मतलब करायला, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, अशा क्लॉकवाइज गोष्टी मी घुमाना. करणार. आणि हमेशा ह्या याद सगळ्या रखना गोष्टी नॉर्थ के त्याच्यामध्ये. अपोजिट में क्या तर रहता हा है, जो आपला और मनाचा नॉर्थ जी के राइट हैंड रचना आहे साइड में क्या रहेगा, त्याच्यानुसार आपल्याला ह्या ईस्ट. 3 गोष्टी मनाचे मतलब 3 अगर ये भाग नॉर्थ है यहाँ पे तो इसके राइट हैंड साइड पे ईस्ट किधर आएगा, आणि सुपर इधर आएगा साउथ वेस्ट पे. ठीक है, कोणी सांगितलेलं ईस्ट आहे? इधर आएगा, वेस्ट इधर आएगा. सिगमंड फ्रॉइड. समझा. सिगमंड फिर फ्रॉइडने क्या भरपूर पूछा है, काय काय गोष्टी नॉर्थ सांगितलेल्या ईस्ट बिकम्स वेस्ट. देखो नॉर्थ ईस्ट आपल्याला वेस्ट बन गया है पहले फक्त क्वेश्चन में ते दिया. बालक शाळेतलं सो ऑन, मूल आपल्याला व्हाट विल वेस्ट 12वी बिकम, अभी पर्यंत वेस्ट असेल ना क्या तुमचं बनेगा, का 10वी ठीक है. पर्यंत? अभी ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या है, साउथ. 11वी साउथ और 12वी ये क्या हो गया, पर्यंत का 10वी पर्यंत? साउथ ईस्ट. तो क्या पूछा है, ये वेस्ट क्या बनने वाला है, 7वी फक्त? साउथ ईस्ट है. अच्छा ठीक आहे. मग 7वी समजा पर्यंत कैसे जर किया? तुम्हाला बघायचं असेल तर ह्या सगळ्या फिर से गोष्टी ज्या बता. आहेत ये पूरा हे रफ एवढं करूंगी मैं, ठीक है? सफिशियंट आहे. पण त्याच्यामध्ये नंतर त्यांनी जे सांगितलेलं आहे सिगमंड फ्रॉइडची थिअरी ही खूप वेगळी आहे. ते तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या अभी ध्यान देना. दृष्टिकोनातून मैं अलग डायग्राम वाचलं को तर पेन त्याच्याने से यूज चूक काय नाही होत. ये ऊपर. तर मी म्हणाल की इदम पहिला म्हणजे मला हमारा ये आत्ताच्या piece. आत्ता गोष्टी पाहिजे. ईस्ट वेस्ट हे आपल्या मनाला जेव्हा North, सांगतं त्यावेळेला साउथ, त्याचा और फिर वो चार आयडी जे अलग म्हणतो साइन जो है ईद, वो इसी से बना इदम लेते हैं. आणि इगो आणि ठीक है. सुपर इगो हे 3 प्रकार आहेत. ये त्या क्या 3 आएगा, प्रकारामध्ये नॉर्थ ईस्ट, सगळ्यात जास्त ये हो गया चांगलं north, कुठलं आपलं मन west. असलं पाहिजे ये हो गया साउथ शिक्षकाचं वेस्ट, ये हो गया सुपर नॉर्थ इगोमध्ये सॉरी असलं साउथ पाहिजे. और प्रत्येक जण ईस्ट. बालक असतो. हे वाक्य बरोबर आहे का चूक आहे? साउथ ईस्ट. बरोबर आहे पहला का जब चूक आहे? पूछा उन्होंने क्या बोला बरोबर है, आहे ना? इफ साउथ इज बिकम तो नॉर्थ, कुठल्या वेळेला बालक म्हणून ये राहायला क्या पाहिजे? बन रहा है, कुठल्या नॉर्थ. वेळेला आपण अभी पालक हमारा म्हणून आइडियल क्या है, भूमिकेत नॉर्थ असलं के पाहिजे. अपोजिट में क्या तर रहता है, हे जे आहे मतलब ये भूमिका क्या हो गया, सुपर इगोची साउथ हो ही गया. ठीक आपल्याला है, अभी नॉर्थ के ये साउथ हो गया. मला और आत्ताच्या नेक्स्ट आत्ता क्या किया है, पाहिजे, इफ नंतर मला थोड्या वेळाने नॉर्थ मिळालं ईस्ट तरी बिकम्स चालेल, मी वेस्ट. थांबू शकतो. नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे दिया है, माझं ये काही नाही तसं. अगर ये जेव्हा बन रहा है हे वेस्ट, प्रत्येक तो मनाच्या वेस्ट के याच्यामध्ये अपोजिट ज्या में क्या गोष्टी होता है, असतात ह्या ईस्ट. सगळ्या त्या डाउट मनाचे है कोई? 3 भाग आहेत त्याच्यामध्ये नहीं है ना. आणि अभी अगर त्याच्यानुसार इसको ते सगळ्या क्लॉकवाइज भी गोष्टी ऐसे घुमाते आपल्याला चलोगे तो सेम वही चीज हो रहा है. अभी क्या इदम, पूछा है, इगो आणि सुपर इगो. व्हाट विल नॉर्डचे वेस्ट बिकम. व्यक्तिमत्व, अभी ये फ्रॉइडचे ईस्ट है, ये व्यक्तिमत्व साउथ है, तो सिद्धांत. ये क्या बना, हा प्राथमिक इच्छा आणि गरजा तात्काळ ईस्ट और समाधान साउथ हवे के बीच असते. में क्या आता है, ताबडतोब मला रिलीज हे पाहिजे. मला आता South? असं वाटतं की आजचं West लेक्चर कैसे मला आएगा? चांगलं नाही वाटलं. ईस्ट और मला साउथ के बीच असं में क्या खूप आएगा, वाटलं डॉमिनेटिंग साउथ ईस्ट. वाटलं. तो वही मला पूछा असं है, वाटलं की हे काय व्हाट विल मानसशास्त्र, वेस्ट मी तर बिकम. टीचर समझा म्हणून कैसे लागेल तर कंफ्यूज मला किया याची है, काय गरज आहे एकदम असं पण सिंपल वाटलं. ऐसे तर उन्होंने ह्या घुमा सगळ्या दिया गोष्टी रोटेशन, जी मतलब माझी ये जो क्या है, प्राथमिक इच्छा ये यहाँ आणि पे ह्या लेकर सगळ्या आए. ठीक गरजांच्या है, अनुषंगाने तो ये भी तात्काळ 2 समाधान जाएगा हवे ना यहाँ पे असेल ऐसा. तर ह्या कितना 2 त्याच्यामधलं छोड़ के, आपल्याला 2 बघायला लागेल. 1 2 3 1 2 इगोचं 3, कसं आहे की ये वाला हे जो है ईदचं वेस्ट, कळालं 1 तुम्हाला 2 3 यहाँ इमिडिएट पे. मला ठीक है, पाहिजे. ऐसा पूरा बऱ्याच रोटेशन वेळेला आपण पण असं समझा? म्हणतो की मला आत्ताच्या कोई आत्ता डाउट पाहिजे. इसमें? मला माहित नाही. मग तो त्याच्यामुळे ये काय बन गया होतं साउथ ईस्ट. वाद संघर्ष ह्या गोष्टी
निर्माण क्वेश्चन इजी है, होण्याची शक्यता सिक्वेंशियली जो जास्त है आहे ना, आपको त्याच्यामध्ये. तर हा सिक्वेंशियली त्याच्यातला फॉलो हा करना है, तो जो भाग सीक्वेंस आहे क्या तो दिया हा है, उसको त्याच्यातला कैसे जा रहा आपल्याला है, लक्षात आलं कहाँ पे पाहिजे. रोटेट कर इगो रहा है, काय आहे, वास्तवाशी जुळून कसं घेऊ शकतो. कितने डिग्री वो नंतरचा देख लो, दुसरा भाग अगर आहे, ये नॉर्थ से पहिला जो साउथ भाग ईस्ट हो रहा है लक्षात कितना आला डिग्री, ये आत्ताच्या 90 है, आत्ता लगेच और पटकन. ये कितना हो गया, मी नाही म्हणतो म्हणजे 45, काय, मला नाही म्हणतो. मतलब 135 असे डिग्री ह्या सब ज्या मूव सगळ्या कर रहे गोष्टी हैं, आहेत ह्या तो त्याच्यामुळे इसको अवघड सबको होतं. 135 डिग्री मूव आता कर दो अशी ऐसे. परिस्थिती आहे, लाईट गेली होती, आता काय माहिती हे चालू होईल का उसमें नाही. so on लिखा हे ना, जर नाही so झालं on. तर मग मला काय मतलब करायचं, सभी मी काय चल रहे सांगू हैं, सबके शकतो, साथ हो कारण रहा हे है. मी तयारी So करून on मतलब आलेलं आहे त्यामध्ये कंटिन्यूशन में PPT चल रहा मध्ये. है, क्या आगे वालों पे पण भी एक यही पण मला सेम हे पण सांगते, एप्लीकेबल हे होगा. नसलं तर काय नाही, माझ्याकडे पुस्तक आहे, पुस्तक नसलं तर काय नाही, मी तुम्हाला हे सगळ्या गोष्टी, हे जेवढे सायकोलॉजिस्ट आहेत ह्यांचे जेवढ्या काही थिअरीज आहेत ह्याचे मला लक्षात आहेत ह्या सगळ्या गोष्टी, मी तसं पण सांगू शकतो. पण दोन गोष्टी म्हणजे एक असं वाटेल की व्हिज्युअल ज्या गोष्टी आहेत, एक आपण कानाने ऐकतो आणि एक बघतो पण. तर नुसतंच तुम्हाला मी गोष्ट सांगितली किंवा एखादं सांगितलं आणि तुम्ही हे पण बघितलं तर प्रभावी कुठलं आहे. बडबड पण ऐकली, बोलणं पण ऐकलं आणि त्याच्याचबरोबर दृश्य स्वरूपामध्ये पण बघितलं. ह्याच्यामध्ये काय नाही, मला असं वाटतं की मी हे अशा ज्या गोष्टी आहेत या गोष्टी मी जर बघितल्या तर माझ्या स्मरणामध्ये जास्त राहील. तिसरी गोष्ट काय आहे की मी ऐकलं पण, मी बघितलं पण आणि मी स्वतः करून पाहिलं. म्हणजे जास्त कुठलं लक्षात राहण्याचं आहे, ऐकलं पण, बघितलं पण आणि स्वतः करून बघितलं तर हे जास्त असं आहे. आता तुम्ही म्हणाल की मग स्वतः कसं करून बघणार, ठीक है, असा प्रश्न आहे का कोणाला? हं आहे खुद का? से भी ट्राई करना, मतलब मैं आहे सोल्यूशन ना. नहीं हां, लिखा ना, मग उसके स्वतः बाद खुद करायचं से तर ट्राई समजा करके आपलं हे देखोगे तो सही लेक्चर रहेगा. झालं की बिकॉज नंतर उसमें तुम्ही कैसे आपका डबल प्रैक्टिस होगा तुम्ही बनवून देन. आणा PPT आणि तुम्ही लेक्चर घ्या, ठीक है, स्वतः करून बघा. 5-10 मिनिटामध्ये तुम्ही थोडक्यात सांगा, आता नाही नंतर. चलो ये असं तुम्ही केलं तर तुमचा अभ्यास पण होईल ना. इफ पॉइंट P होणार is का नाही? 8 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट Y, आता सुपर इगो जे Y आहे कहीं तो भी गोष्टी, है, तो म्हणजे आपल्याला नैतिक मूल्य आणि आदर्श योग्य उसके अयोग्याची वेस्ट में जाणीव मतलब देते. यहाँ सुपर इगोचं काय की समजा आता मी पॉइंट म्हटलं P की तुम्ही करून कितना बघा, डिस्टेंस है वो हमें म्हणजे मी नहीं माझी पता है. जबाबदारी ढकलून देतोय का तुमच्यावरती, And की अरे म्हणजे पता है मला हमें काय नाही distance. सोपं होऊ दे. पण 8 त्याच्यामध्ये मीटर, सुद्धा मला sorry. एक वेगळं समाधान आहे, मानसिक आनंद आहे की तुम्ही करताय, समजा की तुम्ही सांगताय, And 5 मीटर वेगळ्या south उदाहरणाने of point सांगताय, N. हाच And विषय मतलब घेऊन किसके तुम्ही बारे में मांडणी बात हो रही करताय, है? तर जास्त चांगलं राहील. मला त्याच्यामधून पॉइंट P is 8 मीटर पॉइंट आनंदच ऑफ होईल. Y and मतलब पीछे आता वाले की हा बात मैंने आपण हमेशा पहिले बताया. 2 जब बघितले. हम इसकी बात कर रहे थे, कुठले 2 कोडिंग बघितले? डिकोडिंग वो जो कर रहे थे उसमें जब बताया था एंड पूफ शाबाश. आणि पूम दुसरा? पूम जो कर रहे थे व्हेरी उसमें गुड. आता तिसरा उसमें एक तरीका था कि किसके बारे में बात कर रहे, प्रीवियस वाले की बात, यानी पॉइंट P वर्तनवादामध्ये. वो आता 8 मीटर वेस्ट रचनामध्ये ऑफ कोण पॉइंट होतं? Y के एंड 5 व्हेरी मीटर गुड, साउथ शाबाश. ऑफ आणि N. काय ह्याच्यामध्ये? N के साउथ में मतलब ऐसा N ऊपर होगा. आता तिसरं जे 5 आहे मीटर है ते तो थोड़ा लेंथ ज्यादा बिहेवियरमध्ये होगा उस कोण आहे? हिसाब से. वॉटसन यांनी मांडलेला आहे. छोटा आहे. निरीक्षण करता येणाऱ्या वर्तनाचा अभ्यास, पर्यावरणाचा वर्तनावर होणारा प्रभाव, किसके 5 मीटर PF स्किनर साउथ आणि में. इव्हॅन पावलो. पावलोचा अजून एक एक्सपेरिमेंट आहे, ओके, माहिती आहे देन क्या तुम्हाला, पूछा कोणाला है? ऐकलं असेल. पॉइंट प्रसिद्ध आहे, R पावलो. is 6 मीटर वेस्ट ऐकलंय? ऑफ पॉइंट कुठला? N. वेस्ट मतलब इस तरफ कितना है? तुम्ही 6 मोठ्याने बोला मीटर. सर, मोठ्याने कौन बोला है? तुम्ही. R. कुठला? मांजराचा का? पॉइंट U is 7 हाँ? मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट Y. 7 बोला है, ठीक है, कुत्र्याचा का मांजराचा? नॉर्थ बोला है, तो ये 5 दिया है. यहाँ से कुत्र्याचा. कितना ऊपर रहेगा? 2. कौन सा पॉइंट रहेगा? U. ये 2 मीटर, रिमेनिंग इज आपण तिकडे 5 आता मीटर, तो ठीक नंतर है. आहे आपल्याला, ते नंतर बघू. त्याच्यामध्ये next कसं आहे आहे. की आपण हे जे You. म्हणतो हा आता हो गया वर्तनाचा point. अभ्यास आहे. And तुम्हाला 4 जेवायला मीटर जेवायला west काय of दिलं point नाही, G. पण And तुम्हाला मी आया तो आता कौन? सांगितलं किस की बारे अरे बात कर रहे हैं? माझ्याकडे चिंच आहेत बरं का, यू अशा किसके पिकलेल्या, वेस्ट में है? गाभोळलेल्या. जी के, मतलब जी काय झालं यहाँ पे कहीं तुमच्या होगा. तोंडाला पाणी हटा सुटलं ना? देते चिंच यहाँ आहेत बरं का, भारी चिंच आहे, थोडं मीठ बिन लावून चिंच खाऊ शकतो. असं 2 वाटलं मीटर. का? ये वाटतं का नाही? 4 मीटर, ठीक हां. है. मग हा ठीक आहे. ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्याच्यामध्ये यहाँ पावलोत पे- असं ओके. म्हणणं होतं की आता अभी या त्याला पूछा है? फक्त बेल वाजवली, 4 ताटाचा मीटर आवाज केला, west आता of G. कुत्र्याला वाटलं ठीक की आहे. आपल्याला आता पॉइंट जी इज 10 जेवायला मीटर मिळेल. नॉर्थ ऑफ आणि पॉइंट त्याची के. लाळ अब वो 10 मीटर है, ये कितना हो गळायला गया? सुरुवात झाली. 7. तर हे सगळं त्याचं वर्तन नॉर्थ आहे. बोला हे है, यानी नीचे से. BF यहाँ पे स्किनर कितना होगा? आणि इव्हॉन पावलो 3. यांचं योगदान 3 महत्त्वाचं मीटर आहे. और ये ह्याचे 7 एक्सपेरिमेंट पण आहे. नॉर्थ तुम्ही बोला जर है. पावलोचं पॉइंट जी इज एक्सपेरिमेंट नॉर्थ मतलब ऊपर की बघितलं तरफ तर है. यूट्यूबवर यानी ये ते के है. ते ये दाखवलेलं कौन आहे है? त्यांनी. के. ठीक है. विच इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ एस. एस के ईस्ट में 8 तुमचं मीटर. वर्तन ये कसं कितना है? राहील? 4 का हे तुम्हाला इसका आधा, ठीक है, ये 8 है. मी
समझ रहा है क्या? माझ्या प्रयत्नाने मी ते साध्य करू शकतो. ये वेगवेगळे एस, ठीक है. टेक्निक्स थिअरीज और वापरून पॉइंट एस इज फरक पडू शकतो. आज 8 पहिलं लेक्चर मीटर आहे, साउथ पण ऑफ कालांतराने एखाद्या 2 अभी जो आठवड्यांनी एस 3 है साउथ आठवड्यांनी मतलब ये तुम्ही कितना दिया है 2-3 यहाँ पे? लेक्चर नंतर तुम्ही 3 दिया स्वतः है. सुद्धा बोलाल और ये आणि कितना यहाँ पे? मनातलं तुमच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या 5 है. सांगाल आणि हमें 8 अभ्यासामध्ये चाहिए था ना. जास्त होईल. ज्याची सायकोलॉजी ओके तो टीचर तो पण ओके. पॉइंट एस इज 8 मीटर साउथ ऑफ बी. मी जर ये समजा एक ही लाइन टीचर में आ रहा है म्हणून सारे, ठीक है. कामाला गेलो आणि लागलो कामाला, पॉइंट ज्या एस दिवशी इज मी कधी ना 8 मीटर कधीतरी साउथ रिटायर्ड ऑफ होईल पॉइंट बी. शाळेचा शिक्षक तो वही है म्हणून, ना, साउथ है नीचे. त्यावेळेला मी ठीक है, कोई शिक्षक डाउट? नसेल तर काय असेल, मी ये एखाद्या एक वेळेला लाइन में आ गया मुख्याध्यापक पूरा असेल. डायग्राम. ये ध्यान देना. बरोबर ना. पण जेव्हा माझं सेंड ऑफचे दिवस डॉटेड येतील लाइंस त्यावेळेला करेक्शन के लिए कि आपको माझे पता जेवढे नहीं कि हमने क्या ड्रॉ विद्यार्थी किया है. अभी आहेत क्वेश्चन है. अगोदरचे In त्यांना which कळालं of the समजा की following असं असं आहे, direction तर माझे पूर्ण point U सेंड is ऑफच्या with दिवशी respect to point पूर्ण B? पटांगण जे किस ग्राउंड direction आहे में है ये? शाळेचं ते भरलेलं असेल. असं हाँ. जर मी व्हिज्युअलाइज Yes. केलं, किसमें है वो? व्हिज्युअलायझेशन सुद्धा Not सायकोलॉजीचाच भाग आहे. समझा? व्हिज्युअलाइज करतो म्हणजे ये काय एकदम करतो? इजी पूछा था. अगर वही पूछूं, व्हिज्युअलाइज करतो म्हणजे काय? पॉइंट P is विजन in बघतो, which मी direction बघतो. समजा आता compared to मी point इथून U? माझी रेस 100 मीटरची आहे, 100 मीटरची रनिंग रेसमध्ये आहे मी. Yes. मी आता समझ गया ना समजा अभी किधर की डोळ्यामध्ये डायरेक्शन? मनामध्ये मी समजा K माझ्या किस डायरेक्शन इंटरनल में R याच्या से? गोष्टीला कॉन्शियस माइंडला सबकॉन्शियस हाँ. माइंडला सांगितलं की माझ्या हाताची ॲक्शन अशी होईल, माझ्या पायाचं अंतर जे आहे 2 पायाचं अंतर ते जास्तीत जास्त होऊन जाईल हाँ, आणि समझ. माझ्या इथे पुढे काय Clear? कोई लाल confusion पट्टीला नहीं ती ना? जी पट्टी बांधलेली आहे ती पट्टी कधी टच होईल माझ्या छातीला? मी जेव्हा ती रेस जिंकेल त्याच वेळेला मला लागेल. आपण समजा 5 जण पळतोय, माझ्या छातीला ती पट्टी पहिल्यांदा लागली म्हणजे कोण पहिला आलं? मीच आलो ना. तर मी असं व्हिज्युअलाइज करू शकतो. तर हे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत हे माझं वर्तन, माझे विचार, माझं जो वही मनाचं लेंथ कार्य कितना दिया है ना वो याच्यावर अप्रोक्सीमेट आणि हे निकालते हुए फिर आगे गोष्टी प्रोसीड जे कर. हिरकणीची गोष्ट सांगितली ती तशीच ह्याच्या पण आहे. असं व्हिज्युअलाइज करू शकतो तुम्ही की मी टीचर म्हणून जेव्हा रिटायर्ड होईल त्यावेळेला सगळे विचार. मग शेवटी आपल्याला काय पाहिजे असतं? पैसे काय? हे आपले विद्यार्थ्यांचं आपल्याला प्रेम. तर हे आपण अशा पद्धतीचं जेव्हा वर्तनवादाची हे उदाहरणं आहेत. चांगलं तुम्ही बोलताय. तुम्ही मगाशी जे म्हणाला उत्तर दिलं पहिल्यांदा 2 सायकोलॉजिस्टचं उत्तर, हे चांगलं उत्तर आहे दिलं. पटकन नावं सांगितली, नंतर ह्यांनी पण सांगितलं. तर हे त्याचं कौतुक पण करायला पाहिजे. चांगले प्रयत्न करतात. याला प्रबलीकरण सबलीकरण म्हणतो. आता हे ह्याच्या खूप थिअरीज आहेत बरं का. जेव्हा थेरपी आपण वापरतो सायकोथेरपी, तर ह्या मानवतावाद ह्या दृष्टिकोनातून आपल्याला बघायचं आहे. आणि आपल्याला आता किती वाजता तुमचं संपेल? हे 12:30ला. हां, त्याच्यानंतर कुठलं लेक्चर आहे? तर हे त्याच्यानंतर हा कार्ल रॉजर्स ह्याचं ह्युमॅनिस्टिक दृष्टिकोन म्हणजे काय? मानवतावादी दृष्टिकोन म्हणजे काय? ह्युमॅनिस्टिक दृष्टिकोन म्हणजे काय? काय वाटतं? तुम्ही बोला. काय कसं वाटतं? मानवतावादी दृष्टिकोन म्हणजे काय? म्हणजे माणसाने माणसासारखंच हां, माणसाने माणसासारखंच राहावं म्हणजे मानवतावाद. बरं. अजून आता समजा मी डिफिकल्टी नहीं है ये टॉपिक क्लियर ना? कुठं राहायला से तुम्ही? भाई क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन कैसा मसूरला. बोल रहा है, कितीला वैसे घर वैसे सोडलं? डायग्राम बनाते जाओ. 10:30 इट विल व्हेरी साडे- इजी फॉर यू. 10:30 10:30ला. पण समजा सकाळी लांब राहिला आहे, कोणी अजून पेटला राहिला, कोणी दुसरीकडे पण राहिला, समजा लांब 2 तासांनी सकाळी सोडलेलं घर सोडलं असेल आणि नाश्ता केला नाही, फक्त चहा पिऊन आलेलं आहे आणि आता मी म्हटलं की आता मी अजून 1 तास लेक्चर घेतो 1:30 वाजेपर्यंत. मग तुम्ही म्हणाल की ठीक आहे 2 वाजले तरी नाही सुटलेलं. मग भूक लागलेली आहे, मला जेवायचं, मला क्या डाउट है? जेवण करण्यासाठी जायला लागेल. डबा आणलेला आहे पण मला तुम्ही सोडलं तर मी जेवेल. हा जो अच्छा, दृष्टिकोन आहे डायग्राम ह्याला देख काय रहे म्हणणार? हैं. क्वेश्चन नोट किया ना तो खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करो. यहाँ पे तो वो आंसर म्हणजे दे दिया, आपल्याला आपको ते क्या पण है? लक्षात घेतलं मैं बोलूंगी पाहिजे. आप घर पे जाने के हा बाद जो आप खुद कार्ल से ट्राई रॉजर्स करो कि वही आता है कि नहीं आता है. ह्याच्यामध्ये तो विचार प्रवाह त्याने मांडला. माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून बघूया, मानवतावादीच्या दृष्टिकोनातून प्रैक्टिस बघूया. जितने जल्दी बना एखादी सको महिला उतना असेल, जल्दी. आता आम्ही जे काम करतो त्याच्यामध्ये
महिला असेल, प्रेग्नंट असेल तर तिला डेथ पेनल्टी देत नाही, म्हणजे मृत्यूदंडाची शिक्षा देत नाही. का? हाच दृष्टिकोन. लहान मुलं आहेत, 14 वर्षाचा, मोबाईल चोरी केलेली, त्याला लगेच लॉकअपमध्ये नाही टाकत. तुम्ही पोर्श गाडीचं उदाहरण बघितलं असेल, पुण्यामध्ये घडलेली. काय केलं होतं त्या 16-17 ये 5 और वर्षाच्या 7 का हां कार कौन चालवली सा वाला आप बोलो? आणि ये 2 माणसांना ये ना 7 ना नहीं, उडवून टाकलं आणि ये मेली ती पूरा 2 कितना माणसं. है 10 है. पुण्यामध्ये घडलेली गोष्ट. त्यांना हमने लगेच 7 की फाशी टिकट दिली की का? 5+7 ये क्या बोला था? ये मग काय केलं पॉइंट त्यांना? जी तर इज 10 मीटर नॉर्थ बालगृहामध्ये ऑफ ठेवलेलं, पॉइंट के. निरीक्षणगृहामध्ये के ठेवलेलं. से 10 तर हा मीटर नॉर्थ दृष्टिकोन में. कुठला आहे? तो ये हमारे पास दिया था 5 और 2. तो कळतंय बचा का? कितना 5+2 7 बचा कितना 3. हा विचार मांडणारा समझे? व्यक्ती कोण? कार्ल रॉजर्स. त्याचं असं म्हणणं होतं म्हणजे की आपण बघून माणुसकीच्या घ्यायचं की काय दृष्टिकोनातून दिलंय बघा, त्याच्यावर आपण ड्रॉ केले. त्या अनुषंगाने आपल्याला जर न्याय साउथ द्यायचा ला है, असेल नॉर्थ तर ला आपल्याला है, ह्या सगळ्या गोष्टी और इस पे आपल्याला कुछ भी गड़बड़ किया तो फिर बघण्याची आंसर गलत आपल्याला. आएगा. आणि मानवतावादीचं वैशिष्ट्य काय? वेगळी आहे. व्यक्तीमध्ये कसा शिक्षण विद्यार्थी केंद्रित असावी, आत्मविश्वास आणि स्वविकासावर भर असावा, या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामधून आपल्याला लक्षात येतात. महिला आहे, पुरुष आहे, तर ह्या गोष्टीसुद्धा आपल्याला मानवतावादीच्या दृष्टिकोनातून ह्युमॅनिटिक ॲप्रोचने त्याचा डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे, त्याचा विकास झाला पाहिजे. तो समजा कुठल्या दुर्बल घटकातून आलेला असेल, समजा जातीच्या संदर्भामध्ये असेल, तर त्याला पहिल्यांदा आपल्याला प्राधान्य द्यायला पाहिजे. हे कुठे आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये पण अभी आहे, वो उसी के आपल्या ऊपर वो राज्यघटनेमध्ये क्वेश्चन पण दिलेले आहे. तर ह्या व्हाट सगळ्या इज द शॉर्टेस्ट दृष्टिकोनातून डिस्टेंस ठेवून आपल्याला बिटवीन पी एंड करायचं. एस? पी और आणि एस में हा कितना डिस्टेंस है? मानवतावादीचा विचार मांडणारा मेरा डायग्राम तो सायकोलॉजिस्टचं नाव काय? एस. व्हेरी गुड, शाबाश. फिर से बनाओ डायग्राम. मला तर आज बरं वाटतं. हाँ हाँ, तुमने नोट ही नहीं किया था कहाँ पे पी है? 3-4 आता क्वेश्चन दुसरं उसके बेस बघूया पे. ह्याच्यामध्ये. उल्रिक नायसर नावाचा P जो और होता, S, L तो था भी नहीं कॉग्निटिव्ह वहाँ पे. अप्रोच म्हणजे काय? एन कॉग्निशन नहीं, म्हणजे एस, काय? पी एन एस. बोध तो कितना डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में? मैं फिर से डायग्राम बना दूं? कॉग्निटिव्हचा अर्थ काय होतो? बोधनिक रुको. म्हणजे काय? हाँ तो बताओ तर क्या मी क्या दिया हुआ है? कॉग्निटिव्ह पाइथागोरस क्या बनता है पद्धतीने वो? ज्या गोष्टी करतो किंवा ज्या पद्धतीच्या माझ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या मेरा त्या डायग्राम मैं फिर से सगळ्या बनाऊं क्या? त्या अनुषंगाने मला त्या बहुत बड़ा है असल्या वो. पाहिजेत की ज्याचं माझं बिहेवियर, माझं बनाते ब्रेन, खूप. माझं POS. फंक्शनिंग, माझी ब्रेनची Point ऑर्डर eight. जशी असेल, माझं ब्रेनमध्ये असलेलं सिक्रेशन, तुम्ही सेरोटेनिन ऐकलं असेल, ब्रेनचं फंक्शनिंग, माझं फ्रंट लोब, लेफ्ट And लोब, five sub- ह्याचं जे काही मेंदूचं कार्य आहे हे कशावरती अवलंबून आहे? काही वेळेला लोक चिडके स्वभावाचे असतात, बोलतात, Point R. ह्याचा अर्थ त्यांचं सेरोटेनिन गोष्टी वेगळ्या आहेत. तर ह्या कॉग्निटिव्ह म्हणजे ब्रेनचे रिलेटेड जास्त आहे कॉग्निटिव्ह सायन्स. ह्याचं आपल्याला विचार, स्मरण, अभ्यास, आपण म्हणतो की ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्या अनुषंगाने आहे. MRI म्हणजे काय? मॅग्नेटिक रेझोनन्स. U is 7 meter. व्हेरी गुड. आणि PET म्हणजे काय? PET म्हणजे And 4 meter. Positron. हे मला नाही माहिती. हे म्हणजे टोमोग्राफी आहे, Point फिजिक्सचा भाग आहे हा. हे दोन्ही गोष्टी ज्या आहेत ह्या आपल्या ब्रेनच्या वरती होणाऱ्या, आपल्या सगळ्या शरीरावर होणारे जे परिणाम आहेत त्याची CT स्कॅन करतो ना आपण. CT स्कॅन केली, MRI काढला, मेंदूचं स्कॅन केली, तसे हे आहेत. हे PETचं फुल फॉर्म पण तुम्ही याच्यात बघू शकता इंटरनेटवरती. 4 meter. ह्याचं S. पूर्ण MRI आणि PET स्कॅन. Which is 8. तर ह्याच्याने तुम्हाला लक्षात येईल. पी म्हणजे हे पॉझिट्रॉन. आता नवीन नवीन साधनं निघाली, त्याच्यामुळे आपले पार्टिकल्स जे आहेत फिजिक्समध्ये, आपण पार्टिकल फिजिक्सचा अभ्यास करतो, त्याच्यामध्ये P हे और आपल्याला किसके बीच में ह्याच्यातून बोला था? S लक्षात के येतं बीच की में. ह्याचा ठीक है. वापर संशोधनासाठी ठीक है, होतो. ये आणि 3. हे अरे ज्या गोष्टी वही आहेत इतना टाइम त्या लग गया तुमको, बौद्धिक मैंने डायग्राम प्रक्रियांचं भी बना उदाहरण लिया. आपल्याला 3 करता 4 येईल. बता तो डायरेक्टली आपण 5 शिक्षक याद होना म्हणून चाहिए. वो आपल्याला 5 मीटर है. ठीक है. आपली अभी डायग्राम स्वतःची में गड़बड़ नहीं पर्सनॅलिटी नोट आपण किया ना? बदल करू शकतो का नाही करू शकत? ऐसा नहीं करने का एग्जाम में. अभी ये डायग्राम पर्सनॅलिटीचं जे 16 पर्सनॅलिटी फॅक्टर्स आहेत वेगळे, ते नहीं, तो सुद्धा वही नंतर आपल्याला वही लक्षात येतील गड़बड़ी की नहीं आपली करने की. ठीक है, पर्सनॅलिटी ये हो आपल्याला गया. बदलायची तो वो क्या असेल था? तर आपण स्वतः प्रयत्न पॉइंट केला पाहिजे. शॉर्टेस्ट PET डिस्टेंस तर बिटवीन काय? पी एंड एस था. तो हाँ, जो पी एंड एस का स्क्वायर है हाँ? हमारा आगे पीछे. काय? तो TEDचा हां? TEDचा पोर्ट कसा? नाही नाही, हे
वाचा ना मोठ्याने. हे बघा हे तो pure- मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेज, हे बरोबर आहे. पी और एस का स्क्वायर वो एक दिया था 3 का स्क्वायर प्लस 4 का पॉजिट्रॉन स्क्वायर वो 9 हो गया प्लस टोमोग्राफी, 16 हो गया यानी 25 हो गया. तो पी एस हो गया पॉजिट्रॉन इमिशन 5 टोमोग्राफी, क्योंकि वो अंडर रूट पॉझिटिव्ह अब वही पूछा है if point इलेक्ट्रॉन L is न्यूट्रॉन midpoint of या G and गोष्टी K आहेत. मी काय G तेवढं और K त्याच्यामधलं जो मला था जास्त 10 मीटर physics का चं यहाँ तक माहिती मुझे नाही, याद पण है. ठीक है ह्या आपल्या ये ब्रेनमध्ये 5 हो गया होणारं जे L काही इतना है यहाँ पे कार्य 5 यहाँ पे आहे 5 त्याचं आपल्याला करता येईल. आणि then in brain which आणि direction point cognitive Y psychology is हे with त्याच्याशी respect to एकमेकाशी L. related आहे. अभी L है यहाँ पे तो Y ऐसा तर Y याच्यात कहाँ पे प्रश्न था वाचतो, विचार करतो, उत्तर आठवतो, योग्य उत्तर लिहितो, नहीं, नहीं, प्रश्नाचं direction पूछ विचारांचं रहे, उत्तर meters में देतो, नहीं. विविध हाँ. विचार प्रवाहांचे महत्त्व, विद्यार्थ्यांचे वर्तन ऐसा समजण्यासाठी साउथ मदत और होते. साउथ ईस्ट इधर है ना अध्यापन Y अधिक प्रभावी बनते, वाय आहे समुपदेशन ना, आणि ऊपर एक- मार्गदर्शनासाठी उपयोगी, व्यक्तित्व विकास समजण्यास वो मदत क्या होते. पूछा है तर L ह्याचा क्या निष्कर्ष किसका काय पूछा आहे? है what तीन is आपण जेवढे in which बघितले direction आपण Y आता Y यहाँ पे आया था ना ऐसा तो ये पूछा है किधर है. रचनावाद, अच्छा नहीं तो साउथ ईस्ट नहीं साउथ वेस्ट आएगा Y इधर है ना कि Y उस मानवतावाद, तरफ है. हां? हाँ तर हे त्याच्यामधले तो हे वही निष्कर्ष इन आहेत विच की डायरेक्शन विविध पॉइंट विचार Y प्रवाह Y इधर आया तो शिकण्यासाठी ये हो गया आपल्याला साउथ शिक्षक म्हणून वेस्ट. उपयोगाचे आहेत. शिक्षकांनी प्रत्येक आहे. विचार प्रवाहाचे मानवी वर्तन समजून येते. शिक्षकांनी या विचार प्रवाहांचा अगर L अध्यापनात पूछा रहता उपयोग तो वो आणि नॉर्थ करावा, ईस्ट में हो गया मानसशास्त्र समजलं Y तरी पूछा था विद्यार्थी साउथ अधिक ईस्ट चांगल्या समझा प्रकारे- हां. कोई डाउट इसमें. आता वही डायग्राम इज ह्याची इम्पोर्टेंट अगर व्याख्या आधा पण इधर बघा नहीं किया आता. तो सब गया पूरा डायरेक्शन भी गया. मानसशास्त्र म्हणजे काय? 16 देखते हैं. मानवी मन आणि कशिश इज वर्तनाचा हेडिंग अभ्यास करणारे टुवर्ड्स शास्त्र. हर ऑफिस वो अपने ऑफिस की तरफ जा पहिल्यांदा रही असं है. होतं की मनाचे She शास्त्र, starts पण moving नुसतं मन towards नाहीये, in मन आणि southeast त्याच्याशी रिलेटेड direction. ऍक्शन आहे. पहले आपले वो मूव behavior कर रही है कसं आहे साउथ ईस्ट. त्याच्याशी. अभी कशिश का काही है जण काहीच बोलणार नाही, ये हमारा काही डायरेक्शन जण है. भरपूर बोलतील, साउथ ईस्ट काही किधर आया भरपूर बोलतील. हे सुद्धा ये इधर है. ठीक है सायकोलॉजीच्या वो यहाँ पे अनुषंगाने मूव कर रही है किंवा माणूस म्हणून उसके ऑफिस चुकीचं से. आहे. ये उसका ऑफिस नुसतंच पकड़ बडबड लिया. करतो, पण त्याचा ताळमेळ काही नाही. अभी क्या पूछा है एंड संबंध ट्रैवल असलेलं जर 7 बडबड मीटर असेल 7 तर त्याला काय म्हणणार आपण? ये जो है वेगळे पेशंट आहेत, कितना आहे? सायकॅट्रिकचे वेगळे डिसऑर्डर्स आहेत. 7 सिझोफ्रेनिया झालेला आहे समजा. then she सिझोफ्रेनियाचं नाव moves ऐकलंय? towards west direction. तर ह्या सगळ्या अभी अशा यहाँ गोष्टी पे आहेत आएगी की वो ज्याच्यामध्ये south वर्तनाचा east में. अभ्यास मानसशास्त्राने direction. वेगळ्या व्याख्या अभी वो दिलेल्या किधर आहेत. मुड़ रही है वेस्ट में. वेस्ट अरिस्टॉटलचं किधर है म्हणणं काय इधर. होतं की ठीक हे है कशाचं आहे? मतलब उसने क्या किया आत्म्याचं डायरेक्टली ऐसा इधर से है इधर घूम गई है पूरा. ठीक है कारण त्यावेळेला आत्मा फिर क्या बोला है आणि she moves त्यावेळेला toward लोक हे west direction करायचे, and travels आत्मा त्याला असं 14. बांधून ठेवलं ना यहाँ से वो झाडाला 14 चलती है. आणि त्याला जर हे लावलं ठीक आहे. लोखंडाचं असं वजन, ये तर 7 त्याचं मिली, बरं होऊन 7 जाईल. मिली, total असं 14. लोकांना Okay. अंधाऱ्या खोलीत Then ठेवलं क्या तर है? जास्त बरं होईल. Then she अशा moves पद्धतीची towards psychology northwest. पहिल्यांदा होती. आता अभी तसं यहाँ नाहीये. से वो नॉर्थ वेस्ट मानसशास्त्र भी म्हणजे जाएगी. मनाचा अभ्यास करणारं शास्त्र, विचार, अभी एक भावना आणि कैसा था कल्पनांचा साउथ अभ्यास ईस्ट है करतो. तो अगर ये साउथ ईस्ट हो मनाच्या गया तो कार्यामध्ये हमारा जो समजून वेस्ट है घेण्याचा प्रयत्न. ऐसा मॅकडुगल ये वेस्ट है. माणसाच्या मानवी इतना घूम मनाचे के अनुभव जाती है वो. नसले तो अब इतना एंगल किया तो वो इतना एंगल टर्न मारती है क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन बोला है. साउथ ईस्ट का वेस्ट इतना घूमना होगा तो ये यहाँ से इतना घूमती. वो देखते हैं डायग्राम में कैसा है. ठीक है अनुभव आणि क्या बोला है then she वर्णनात्मक moves शास्त्र. towards मान- west मानवी direction अनुभवांना महत्त्व and देते. travels this is वर्तन 40 आणि किलोमीटर हो अनुभव गया. हे परस्पर she moves संबंध. towards north west. विलियम वूड. अभी यहाँ से नॉर्थ बोधावस्था वेस्ट कहाँ आया बोधावस्था म्हणजे परत कॉग्निटिव्ह इधर आया. सायकोलॉजीशी रिलेटेड आहे. नॉर्थ वेस्ट यानी इधर. ठीक है यहाँ पे she moves north west and travels 7 मतलब ये इधर ही जा रही है. यहाँ से. त्याच्यामध्ये कितना आया 7 आता तुम्हाला ते प्रश्न विचारतील समजा 4 त्याच्यामध्ये अरे, हे 1879 हाँ, तो north east करतील, में ही जा रही है ना वो. 1869 करतील, अच्छा, north west 1859 में. करतील, असं काय Sorry, north करतील west. आणि थोडंसं आपल्याला चुकवलेलं. हा फ्रॉड यांची ये व्याख्या. तर seven. सिगमंड फ्रॉड म्हणजे काय? इधर जा रही है. बोधात्मक आणि अबोधात्मक. काही गोष्टी जे आपण ये जाणीवपूर्वक कितना जा रही करतो, है? काही Seven. गोष्टी आपल्या ठीक आहे. नकळत. आपण समजा बसलेलो आहे, काही जणांचे पाय असे फिर हालतात, उसके बाद क्या करती है हलवत फाइनली कशिश मूव हलवत टुवर्ड्स हलवत ईस्ट. नाहीत ते. अभी यहाँ पे आ गई. ईस्ट मतलब बघितलं इधर का जा नाही रही है. असं? ठीक है एंड बसल्या ट्रैवल्स बसल्या फॉर समजा खुर्चीवर 4 बसलेलं किलोमीटर. इथे असे, तर हा पाय जो आहे तो 4 किलोमीटर चलती है. असं ये 7 है त्यांच्या ऑलरेडी. लक्षात येत नाही, पण असे पाय हलवतात, अभी क्या बोला है हल्ल्या जातो एंड म्हणजे. रीचेस हर ऑफिस. तर हे अशा मतलब पद्धतीचे ऑफिस जे पहुंच गई यहाँ त्याला से. ऑफिस अवबोधन यहाँ होतं. पे इतना डिस्टेंस है. काही वेळेला How आपण far बोलू कशिश ते आपल्या office लक्षात from the म्हणजे starting तसं point? नसतं, पण ते काही अभी वेळेला आपल्याकडून ऑफिस यहाँ पे है बोललं जातं. वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है. कितना डिस्टेंस है. दडपलेल्या इच्छा व भावना वर्तन. ठीक है इधर तो दिया नहीं उन्होंने 7 मीटर्स. हे बरोबर आहे का? काही वेळेला आपल्या मनामध्ये हाँ. त्या गोष्टी नहीं, असतात, नहीं. त्याचा आपल्याला उपयोग होऊ नहीं शकतो. 14 12 ऑप्शन में यांची बोल रही व्याख्या हूँ. ऑप्शन में नहीं दिया है. मानवी रुको एक बार वर्तनाचे डायग्राम शास्त्र से देख म्हणजे लेते हैं कहीं कुछ मिस तो नहीं मानसशास्त्राने किया करता येणाऱ्या ठीक है. वर्तनावर भर, कशिश वर्तनवादाचा पाया. is heading towards her office. जा रही है कहीं से तो भी
शी स्टार्ट्स मूविंग इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन. ये उसका ऑफिस नहीं है, ऑफिस हे उसका सगळं आएगा आता नहीं. पुढच्या वेळेला लिहून आणा बरं का. अगर ये तुम्ही जो लिहून एंगल आणा है म्हणजे इसके मला काय हिसाब से सबमिट लेके देखिए, करायचं यहाँ काय पे नाही. इतना तुम्ही वेस्ट में तुमच्या मुड़ती है, अभ्यासासाठी तो वो हे कितना सगळ्या डिग्री जा गोष्टी रही है, लिहून घ्या. हे यहाँ पुस्तक से पण सीधे ये रेफर कितना करा. है, हाफ है इसका, ये हे 45 पुस्तक है, कुठे यानी मिळेल तुम्हाला? 135 डिग्री इथे मुड़ लायब्ररीत रही है आहे का? पूरा. वैसा पूरा खुद चेंज हो जाएगा आंसर उसके हिसाब से. तो मग क्या है, ये तो ठीक है. हां मूविंग साउथ ईस्ट, ट्रैवल फॉर 7 हे नाही किलोमीटर, ये हो गया पहला. देन शी हे मिळेल ना तुम्हाला मूव्स पुस्तक टुवर्ड्स वेस्ट दुकानात. डायरेक्शन, ट्रैवल्स 14 मिळून घेऊ किलोमीटर, शकता यहाँ से सगळेजण आया. एकत्र. देन शी मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ विकत वेस्ट, यहाँ घेण्याचा से नॉर्थ खर्च वेस्ट में गई. करण्यापेक्षा. शी ट्रैवल 7 किलोमीटर, कशिश मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट, वॉटसनचं ईस्ट में जा रही है 4 मानवी किलोमीटर, और वर्तनाचे ऑफिस शास्त्र यहाँ म्हणजे पे पहुंचेगी, ये मानसशास्त्र. ऑफिस का निरीक्षण फाइनल. करता येणाऱ्या ठीक है, तो डिस्टेंस वर्तनावर पूछा है. कशिश वर्तनवादाचा ऑफिस पाया फ्रॉम द घातला. स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका मॉर्गन स्टार्टिंग किंग आणि पॉइंट. रॉबिन्स ये हे वैसे 7 तिन्ही किलोमीटर वेगवेगळे आता आहेत बरं का. है, बट ये नहीं पण है. अगर एकत्र हम वो अभ्यास एंगल से करून घुमा के त्यांनी देखते हैं, थिअरी ठीक है, मांडलेली होती. वो एंगल से जितना घूम रही है. आता पहले हे क्या किया, किसी पॉइंट से प्राण्यांचं चल रही है, वो वर्तनशास्त्र का बरं केलेलं साउथ आहे? ईस्ट में जा रही है. तो ऐसे काम करते थे. प्राण्यांचं जब ऐसा कंफ्यूजन होता है ना, तो साउथ ईस्ट यहाँ पे प्राण्यांचं ले लेते हैं. वर्तनशास्त्राचा आपल्याला काय उपयोग साउथ होतो? ईस्ट इधर अपोजिट पक्ष्यांचं में क्या आएगा, साउथ वर्तनशास्त्र ईस्ट वेगळं में आहे का? पक्ष्यांमध्ये पण वर्तनशास्त्र आहे का? वेस्ट. कीटकांमध्ये पण इधर क्या वर्तनशास्त्र आएगा? आहे का? सिमिलरली आपण झुओलॉजी मध्ये पण Confusion बघितलेलं क्यों आहे है? की आपण समजा North, ऑर्निथॉलॉजी South, ऑर्निथॉलॉजी East, त्याच्यातलं एक ब्रांच आहे. वेस्ट. काय त्याचा ये अभ्यास? साउथ ईस्ट, ऑर्निथॉलॉजी. साउथ, ये सॉरी, पक्ष्यांचं ये नॉर्थ शास्त्र. वेस्ट, ऑर्निथॉलॉजी नॉर्थ म्हणजे वेस्ट आएगा. एंटमॉलॉजी ये म्हणजे नॉर्थ ईस्ट और ये कीटक. साउथ वेस्ट. बरोबर ना? ये जो माझं है काय इसका जो झुओलॉजी घूमने का वगैरे ये जो नाही, डायरेक्शन है, पण बरोबर यहाँ सांगतोय का? इसके हाँ? अपोजिट में क्या है, साउथ ईस्ट के अपोजिट में क्या है, नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, ये हो गया. अभी हमने क्या किया, ये इसको इधर ले प्राण्यांचं लिया, जे ये जो शास्त्र मेन आहे, बेंच आपण मार्क है, ये पावलोचं हमारा हो गया. एक्सपेरिमेंट बघितला. मतलब ये इधर आया तो ऊपर त्याचं क्या पण आया, वर्तनाचं शास्त्र आहे. नॉर्थ ईस्ट आया, की असं केलं की नॉर्थ असं ईस्ट के होतं, नीचे क्या असं है, केलं की असं होतं. साउथ वेस्ट. आणि शाबासकी ठीक है. दिली अब ये जो डायरेक्शन है तर काय हमारे, होतं? इन दोनों के बीच में क्या आता है, मोटिवेशन मिळतं का नॉर्थ नाही? ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में मग त्याच्याने ईस्ट फायदा आएगा. होतो का इन नुकसान दोनों के होतं? बीच में ह्या फायदा होतो. तर ह्या सगळ्या ज्या ये सही गोष्टी लिखा है आहेत, ना, ह्या north, south, वर्तनशास्त्राच्या गोष्टी आहेत, हे आपल्याला हाँ. लक्षात नव्हतं. प्राण्यांचं असेल तर यहाँ पे होतं. ईस्ट आया, यहाँ समजा पे मी डॉग साउथ आया, ट्रेनर यहाँ आहे पे आणि मी वेस्ट आया, बॉम्ब यहाँ पे स्क्वॉडचा नॉर्थ आया. ठीक है, यही बोला है. अभी इन्स्ट्रक्टर क्या आहे मी करना है, जब कुत्र्याचा. ऐसे तर डायग्राम मी दिया कुत्र्याला है, ऐसे जर घुमा लो. बरोबर उसने क्या किया है, शी स्टार्टेड मूविंग स्निफिंग टुवर्ड्स फ्रॉम केलं साउथ तर ईस्ट से तो चली. कितना माणसाच्या किलोमीटर चली है, म्हणजे मनुष्याच्या 7 पेक्षा किलोमीटर. त्याचं कित्येक हजार ऐसे ले पटीने लिया हमने. त्याचं फिर क्या किया है, देन श्वसन शी मूव्स करण्याचं टुवर्ड्स जे आहे वेस्ट ते जास्त डायरेक्शन. आहे. तो अब बरोबर उसके लिए तिथे वेस्ट पिकअप. डायरेक्शन कहाँ पे है, आणि इतना अशा है, मतलब वो पद्धतीचं इतना जे एंगल आ रही है ऐसा. कुत्रे आहेत ऑस्ट्रेलियन मॉलिस और नावाचे उससे जे कितना जातीचे चला है, कुत्रं आहे, 14 किलोमीटर. हाँ, मतलब यहाँ तर से जो ते है कुत्रं ये हे इधर अशा लेके इधर, पद्धतीच्या तो ये स्निफिंगसाठी 14 मतलब आता ऐसा ये जो है ये बॉम्ब 14 है. स्क्वॉडमध्ये ये तो बहुत असे ऐसे कुत्र्याचा एग्जाम में वापर आता नहीं है करतात. वो एंगल म्हणजे के ऊपर से. कुत्र्याला जर मेरे सांगितलं ख्याल से आपण यही की रहेगा, तू वो असं 7 असं किलोमीटर से. संशोधन कर. क्योंकि ये लॅब्राडॉर जो है जातीचं यहाँ पे कुत्रं इतना आहे मूव आणि करेगी, एखादा यानी ये कितना हो अंध गया, ये 90, व्यक्ती ये आहे 30, तर 135 त्याला डिग्री. ट्रेनिंग जर ये दिलेलं यहाँ पे असेल ट्राई तर करके तो देख त्या लेते अंध हैं ना. व्यक्तीला बरोबर कितना रस्ता आया है, क्रॉस 14 करून घेऊन मीटर्स है. जाईल. अब ये 14 मीटर्स जो है ऐसा जा रही है, ऐसा ले लो. पण हे ये हमारा वर्तनशास्त्र जे आहे पाइथागोरस एखाद्या भी नहीं बनता है, कुत्र्याला क्योंकि ये ट्रेनिंग कितना है, दिलेलं 90 किंवा और ये प्राण्याला थोड़ा सा दिलेलं एंगल किंवा ज्यादा है. पक्षी सुद्धा जे ये आहेत कितना आया है, की 14 तिकडे किलोमीटर. थंडी बर्फ पडायला ये लागला डिफिकल्टी गिरेगा युरोपमध्ये बनाने के लिए, तर ते बहुत पक्षी कुठे कॉम्प्लिकेटेड. येतात तो बेटर वही रहेगा कि उसका ऑफिस आपल्याकडे से स्टार्टिंग येतात पॉइंट के बीच नांदूर में जो गैप है मंगेश्वरला किंवा वो अजून कुठे 7 येतात. किलोमीटर. हा ऑर्निथॉलॉजीशी रिलेटेड कोई डाउट पण इसमें? अभ्यास आहे आपल्याला. ठीक है आणि ना? पक्ष्यांचा आणि प्राण्यांचा वर्तनाचा ह्याचा अभ्यास कोणी केलेला आहे? अब ये 3 के डायरेक्शन है. ये हां read the following information carefully to कोणी answer the questions. मोठ्याने सांगा कोणी A केलेलं आहे? dollar नुसतं means A बसायचं is नाही. north of B. और डिस्टेंस कितना है, या तो 4 रहेगा या तो 9. तीन इधर लोक दोनों आहेत में से कुछ भी हो सकता यांनी है. केलेलं आहे. Similarly, and means A is west काही direction असं of B प्राणी and is असेल a समजा distance of 3 किंवा or मानव आणि 12 प्राण्यांच्या meter. वर्तनाचा अभ्यास Percentage means केलेला A आहे is ते south direction of B at a distance of 4 or 9 meter. इधर 4 और 9 दोनों में से कुछ भी है. Hash means A is to the east direction of B निरीक्षण आणि और प्रयोगाद्वारे डिस्टेंस केलेलं ऑफ आहे. 3 शिक्षण और आणि 12. मतलब ऐसा संशोधनासाठी. दिया या तो तुम्ही दोनों में से उंदराचा कोई पण भी एक होगा. अभ्यास करा. और तो A पण बघा. डॉलर उंदराच्या hash वरती पण means केलेले A अभ्यास is to आपल्याला the आहे. northeast. मांजराचा बघा, कुत्र्याचा बघा. और ये रहा तर हे सगळ्या गोष्टी A is to त्याच्यात. southeast. मांजरावरती तर अभी आपल्याला अजून स्टेटमेंट आहे दिए हुए हैं. मांजरावरती तो केलेलं इसमें पूछा गया है इन विच SOR डायरेक्शन सूत्र वर्तन C सूत्र हे सूत्र with बरं का respect- मतलब म्हणजे C का कसलं जो सूत्र डायरेक्शन है वो F के रिस्पेक्ट में वर्तन. क्या है. अब ये पूरा सॉल्व करना बी पड़ेगा, म्हणजे काय इसमें से देखना पड़ेगा कहाँ पे. एस Statement. म्हणजे स्टिम्युलस. अभी क्या बोला है? म्हणजे काय B A का ये है, मतलब B मी stimulate यहाँ पे केलं. डॉलर Stimulate कितना आया, केलं म्हणजे? डॉलर किधर गया, मी हे केलं काय म्हणतात त्याला डॉलर separate दिया है? प्रोत्साहन
केलं, त्याला सांगितलं की बोल हाँ, बोल दिया है बोल ना? आता असं, तर ये त्याच्यामुळे ना, स्टिम्युलेट $8 झालं. B, A आणि ही is to the जे north आहे of B. गोष्टी त्याच्यामध्ये मतलब B is हा north of A. ऑर्गॅनिझम म्हणजे त्याचा जीव आणि हे रिस्पॉन्स म्हणजे B जो त्याने है केलेली प्रतिक्रिया. हे A बी के इज इक्वल नॉर्थ टू में
बिहेवियर कशाशी निगडित आहे? ठीक है, SOR. कितना है? या तो 4 या बी तो 9, म्हणजे वर्तन. वर्तन 4 कशाशी मीटर और निगडित 9 आहे? मीटर. तो हे दोनों बरोबर आहे का डायग्राम बना दो. चुकीचं यहाँ पे आहे? ऐसे कंफ्यूजन करने पण से अच्छा क्या कसं बरोबर करना, आहे? तर एक जगह 4 वर्तन लिख लो, ज्याचं आहे ते स्टिम्युलस, सेम डायग्राम बनाओ और एक जगह पे जीव 9 म्हणजे त्या लिखो. ठीक है, व्यक्तीशी त्याच्याशी असलेलं मानव ये किंवा confusion नहीं है, प्राणीशी आणि simultaneously रिस्पॉन्स चलना म्हणजे चाहिए. त्याने दिलेली प्रतिक्रिया. नेक्स्ट क्या है? सी और तर बी. हे अशा पद्धतीचं सी एंड बी. बिहेवियर आहे. बी तो आता दिया तुमचं हमारे पास, बिहेवियर एंड चांगलं आहे मतलब क्या किंवा है? नाही मी सांगितलं की सी इज वेस्ट मी डायरेक्शन ऑफ सांगितलं बी. सांगितलं म्हणजे काय केलं? बी के Stimulate वेस्ट में केलं. सी. आणि सांगितलं की उत्तरं कितना देतील है? त्याची. तर हे उत्तर 3 और दिलेले 12. या रिस्पॉन्स तो ये केलेला 3 आहे रहेगा, आणि मी नंतर त्याला या तो ये शाबासकी 12 दिली रहेगा. समजा. या तर एक हे और सगळं पॉसिबिलिटी बन आपल्याला सकती B है. इज इक्वल टू या तो ये SOR. 4 है, या तो हाँ? ये 9 रहेगा, ये 3 रहेगा, या तो ये 12 रहेगा, या 4 रहेगा. इतनी पॉसिबिलिटीज बनती है. देखो हम एक एक करके अभी लेके मानसशास्त्राची चल रहे हैं, दूसरा नहीं बनाया. व्याप्ती काय फिर क्या पूछे? मानसशास्त्राचे सी और एफ के व्यक्तीची बारे में पूछे. प्रेरणा, तब तक एफ भावना नहीं आएगा आणि हमारे पास, वो विचारांचा देखना अभ्यास. पड़ेगा. भावना म्हणजे फिर काय? डी और सी. डी इज साउथ डायरेक्शन ऑफ बी. कुठल्या कुठल्या भावना ठीक आहेत? है, डी इज साउथ डायरेक्शन ऑफ बी. एक साउथ भावना मतलब सांगा नीचे, बरं. यहाँ कहीं तो भी आएगा. बरं एकच सांगा, तुम्ही एक सांगा. ठीक है, और वो कितना है? तुम्ही सांगा एक भावना. 4 और 9. तो ये 4 तो नहीं हो सकता. 4 होगा हाँ, तो बरं. दोनों यहाँ पे साथ में आ भावना जाएंगे. कुठल्या कुठल्या आहेत? मला आनंद झाला, कहाँ पे? D और C मला हमारे, हाँ. मत्सर वाटतो, मला चिडायला होतंय, मला अपमानास्पद हाँ. वाटतं. हां, तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ये ह्या डी का कशाशी पूछा. डी निगडित क्या आहेत? है? भावनेशी साउथ में है निगडित. ना. हाँ. आणि भावना खूप महत्वाच्या हाँ, आहेत. या तो 4 आपल्याला हो या तो सुखी जीवन 9. जगायचं आहे का आनंदी डिपेंड्स. जीवन 4 रहा तो जगायचं इतना, 9 रहा तो यहाँ पे इतना आएगा. ठीक है, आहे? एकच सांगा कुठलं तरी. एक ऐसा ऑप्शन हाँ? लेके चल रहे हैं. शाबास. फिर क्या दिया है? डी, डॉलर एंड ए. आपल्याला डॉलर और आत्ताचा ए क्या क्षण, साथ में है? एंड. हा क्षण जो आहे डॉलर तो और कसा एंड जगायचा साथ में आहे? दिए. आनंदात. हे जर शिकला हे, तर हे तुम्ही काय प्रिन्सिपल व्हा नहीं, किंवा दोनों को दिया लेक्चरर नहीं व्हा है. किंवा ये नॉर्थ ईस्ट टीचर दिया व्हा. है, ये ह्याच्यापेक्षा साउथ सगळ्यात ईस्ट दिया है. महत्त्वाचं आयुष्यामध्ये आपल्याला तो याद रखो, आत्ताचा जो नॉर्थ क्षण आहे वेस्ट तो होगा या सुखी साउथ म्हणजे वेस्ट मी होगा. कधी वो सुखी एंड नहीं होईल. दिया ना कहीं पे भी. मग माझ्या मुलाचं नोकरी लागेल, मग मला तो हाँ, एंड पैसे मतलब कमवेल, मग डॉलर मी मतलब क्या है? retire हाँ, तो वो होईल. नॉर्थ वेस्ट होगा. मग हाँ, त्याचं तो डी इज लग्न नॉर्थ होईल. वेस्ट ऑफ असं. ए. त्याचं मतलब काय ये आपलं आपल्या हातात काय कंप्लीट नाही, 4 पण मीटर आज नहीं होगा. माझ्या या तो हातात ये आहे बड़ा मला होगा या तो ये छोटा होगा. आनंदी नॉर्थ आहे. वेस्ट तर बोला ह्या है. गोष्टी त्याच्यामध्ये आता नहीं, आता नॉर्थ मी वेस्ट परत में भी नहीं विचारतो. आएगा हां, ना. तुम्ही नॉर्थ सांगा वेस्ट मतलब डी इज ऊपर इक्वल टू ऐसा. काय? नहीं तो फिर ए बड़ा रहेगा डेफिनेटली. तो डी Very जो है 4 रहेगा. यहाँ से क्लियर हो गया ये डाउट. मतलब डी जो है सिर्फ 4 मीटर रहेगा. पूछो कैसे? सामाजिक जीवनातील मानसशास्त्र नॉर्थ वेस्ट व्यक्ती में. समजतात. ठीक है, इसके समाजात लिए विविध यहाँ पे भूमिका क्लियर हो गया पार ना. ये पडते. डायग्राम मतलब एक डायग्राम काही हमारा तुम्ही गया. आता शिक्षक आहात, तो ये नहीं काही बनाने का वेळा फिर तुम्ही- वहाँ पे. ये 3 तुमचं रखो. अजून लग्न इसको झालेलं ये करो. नसेल तर तुम्ही इसको भी जो है यहाँ पे पालक ए को हम 9 ले आणि लेते हैं. मित्रत आहातच तुम्ही, तर प्रत्येक ठिकाणी वर्तन बदलतं. Confusion देखो तुम्ही इसमें आता कितना रहेगा? इथे बसलेला शांत, पण तुम्ही घरी मसरूळला ये D है. गेल्यानंतर तुमचं वर्तन ये घरी 4 है. गेल्यानंतर तो वर्तन 2 तरीके से चल रहा है यहाँ पे. ये बदलेल 3 का लिया नाही? है, वो 12 लिया. ये तर डिफरेंस हे लिया हमारा था. ठीक असं है. मानसशास्त्राचा आगे अभ्यास क्या है? आपल्याला केला जातो. D and H. D is west आपल्याला हे of H. शिकल्याने आपलं H के वेस्ट में विद्यार्थ्यांचं D. कितने वर्तन तो भी है? समजण्यास मदत होते, अध्यापन अधिक प्रभावी बनते, किधर गया? विद्यार्थ्यांच्या 3. समस्या समजून घेता येतात, 3 मीटर रहा तो व्यक्तिमत्व इतना. विकासाला H यहाँ पे मदत है. होते. ठीक है. मानसशास्त्राच्या और विविध H is व्याख्या मानवी west वर्तन of G. समजून घेण्यासाठी वो भी उपयुक्त 3 आहेत. meters ले लो. आधुनिक मानसशास्त्र ये हे डायग्राम बहुत वैज्ञानिक डेंजर बनने वाला है. व्यवहारशास्त्र झालं. मला तर संपलं बरं काय हे 3 आता. या फिर 4 हम अज्यूम कर रहे हैं. एक लेके चल रहे हैं. हाँ, 12 दूसरे में 12. वो कितना पॉसिबिलिटीज बनेगा. मतलब दिमाग की पूरा वो आता दही किती कर वाजले? देंगे. 12:30 झाले का? फिर क्या बोला है? बी और ये थांबूया. डॉलर मतलब तुमचा क्या है? फीडबॅक काय? ये रहा. बी इज नॉर्थ Feedback. ऑफ एच. ये सही है. ठीक है. कारण बी इज तुम्ही नॉर्थ जसं ऑफ एच. टीचर म्हणून तो ये व्हाल 9 तर तुम्हाला मीटर ये जो फीडबॅक है घेणं 3 गरजेचं था. आहे का नाही? 3 और 12 तसं तो 3 मी रहेगा. माझं क्योंकि केलेलं नॉर्थ काम में है तो मी सीधे मोजमाप ऊपर जाएगा. करू ये शकतो सही का नाही है. करू शकत? इससे एक कट हो गया. मी और जे ए काय एंड आता एफ. 1-1.5 तासापासून And is बडबडतोय, क्या है? त्याचं मोजमाप करू ए शकतो का इज नाही? वेस्ट ऑफ एफ. एफ के सांगा. ओके वाटतं का बोरिंग वाटतं का ठीक आहे का अजून F के इम्प्रूव्हमेंट west व्हायला में पाहिजे जो है वो किंवा अजून A. हळू जायला पाहिजे? कारण और वो हळू कितने गेलं से तर मग एवढं है? अवघड इधर आहे. 4 और 9 से. मला ठीक असं है. अभी वाटतं क्या की पूछा आता गया हे है? ज्या इन विच स्पीडने आहे डायरेक्शन त्याच्यापेक्षा सी विथ रिस्पेक्ट टू अजून एफ. जास्त ये क्या स्पीडने आपण डायरेक्शन जर है? गेलो एफ. तर आपल्याला परीक्षा North घ्यायला west सोपं में. पडेल. तुम्हाला पण ठीक आहे. अभ्यास करायला सोपं हा ना? पडेल. अच्छा महत्त्वाचा प्रश्न मला हे विचारायचा आहे किस की तुम्हाला हे direction? कळतंय का नाही कळत एफ के किस में? नॉर्थ वेस्ट. किंवा हां, देखा कळतंय? कितना क्वेश्चन माझी भाषा डेंजर था ये.
मराठीत assumptions सांगू के नका, ऊपर है, इंग्लिशमध्ये सांगायला assumptions पाहिजे. निकालो फिर वो करते रहते मराठीत और आहे, इसके तुम्हाला बेसिस पे मराठीत आगे लिहायचं के और इंग्लिशमध्ये 5 लिहायचं क्वेश्चंस आहे. है. ये डायग्राम बहुत लगने मला वाला ते है. जास्त सोपं राहील. म्हणजे माझी दोनों मातृभाषा लगेगा, जरी कुछ कह नहीं सकते. ये मराठी तो असली एक के लिए तरी बैठ सुद्धा गए यहाँ पे, ये वाला फिट इंग्लिशमध्ये हो गया. शिकवणं मला इसमें तो हमने ट्राई नहीं किया दूसरे वाले पे. सोपं राहू शकतं. हे बनवायला पण हाँ. अवघड आहे हे. कुछ कुछ उसमें बैठ मराठी. सकते हैं लॉजिक. अभी इतना ठीक तो आहे. ड्रॉ कर लो कि ये अजून इधर है, काय सांगायचं फिर आहे उसके आगे तुम्हाला? के क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है. मतलब इसमें कितना टाइम चांगलं कंज्यूमिंग, आहे. मल्टीपल आता पॉसिबिलिटीज मी आहे म्हणून साइमल्टेनियसली चलेंगे हमारे पास. माझ्यासमोर वाईट, मला नको वाईट वाटायला म्हणून. कारण हे वर्तनाशी निगडीत आहे. माझं वर्तन जरी असं काही शिकलेलं जरी मी असलं तरी मी जेवढं सोशल होता येईल आणि जेवढं इमोशनल होता येईल मला आणि तुम्हाला दोन्ही दृष्टिकोनातून तेवढं हे लर्निंग कितना आपलं ये पता है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है. जास्त चांगलं राहील. ये जो है मेंस में आएगा ऐसे, शेवटी क्योंकि माझा कितना टाइम हेतू जा आहे रहा है की आपको. तुम्ही मेंस में चांगले टाइम मिलता शिक्षक है. म्हणून मेंस में रीजनिंग के लिए ज्यादा टाइम रहता है तुमचं कंपेरेटिव. नाव, 45 मिनट्स आई गेस रहते हैं ऐसा. तुमचं मानसिक समाधान हे त्याच्यातून तुम्हाला मिळालं पाहिजे. ठीक आहे, आपण पॉसिबिलिटी एक, थांबूया इकडे. पॉसिबिलिटी दो, आणि हे पॉसिबिलिटी कोणाजवळ 3, 4, जायचं उसमें से म्हणून जो म्हणतो बनते जाए उसके तुमचं हिसाब से इथं ठेवून चलेंगे. देऊ. आणि हे माझं पेनड्राईव्ह पण काढून द्या. चला ठीक आहे, थँक्यू. तुमचं नाव काय? महेंद्र गांगुली. हं? महेंद्र गांगुली. यशराम वाळवे. सं? यशराम वाळवे. अच्छा. चौकस चौधरी. दिलीप चव्हाण. पूनम रेग्युलर येणार का नाही? आता पुढच्या शुक्रवारी ना? कधी येता? पुढच्या शुक्रवारी लेक्चर. ते शेड्यूल टाकलं. ठीक आहे, आठवड्यातून एक दिवस मला म्हणालेलं. ठीक आहे. सारे क्वेश्चन विद पॉसिबिलिटीज करने पड़ेंगे आगे के. अच्छे से नोट करो क्योंकि बिकॉज क्या है, मुझे फिर से वो डायग्राम चलो, के लिए thank इतना you. पीछे घूमना पड़ेगा. आगे के 2-3 क्वेश्चंस हैं, मैं सेव करके चलती, नहीं तो देखती हूँ उसको क्या कर सकते हैं. और इधर एक और दिया, देखो सीबी जो है एएफ से बड़ा है. सीबी जो एएफ से बड़ा है, एएफ की वैल्यू कितनी आती है? ए इज क्या दिया हुआ है? एएफ एंड मींस ए इज बेस्ट. मतलब ये 3 है ना. हाँ, तो या तो बड़ा ही होगा या तो 12 ही होगा, फिर ऐसा समझे. एक ये देखो, ये एक आंसर दिया है, आगे इसका यूज हो सकता है. मतलब हमारा जो दूसरा डायग्राम है उसमें भी देखना पड़ेगा एएफ की वैल्यू जो है. सीबी बड़ा है, मतलब ये 3 नहीं हो सकता. सीबी जो है ये 12 होगा, तो ये भी, ये जो डिस्टेंस है ये भी बड़ा होगा, ये 12 हो जाएगा नीचे का. इससे देखो क्लियर होते जा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा रहेगा सही. तो मैं एक बार सही वाला तुम ये डायग्राम बना रहे हो क्या अभी, कि मैं नया बनाऊं डायग्राम? बनाओ, ये बना लो. लेकिन उसमें से क्या है, एक ये क्लियर हुआ ना कि सीबी 12 रहेगा, तो 12 वाला बनाती हूँ मैं. ये रब कर देती हूँ पूरा, चलेगा ना? फिर से लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट्स. बी इज नॉर्थ ऑफ ए. ठीक है, बी इज नॉर्थ ऑफ ए, सी एंड बी. सी इज वेस्ट ऑफ बी और सी भी बड़ा है ए एफ से. ए एंड एफ का क्या आता है? ए एंड एफ एंड इज 3 और 4. तो सी बी जो है 3 क्या है? सी एंड डी और ए एंड एफ, तो ये हो गया 12.
Yes. एक मिनट था क्या ये सब पहले से स्टेटमेंट से याद रखना है। तो- और ए भी क्या था, ये 9 है, ठीक है, क्योंकि डी आया था, 12 है, ये 9। समझ रहा ना मैं क्या कर रही हूँ? स्टार्ट सिस्टम स्टार्ट रिकॉर्डिंग वो क्या अजम्पशन से मैं पूरा परफेक्ट डायग्राम ही बना ले रही हूँ जो चाहिए हम। फाइल्स ठीक है, ये इतना हो गया क्लियर। हाँ फिर क्या था, डी एंड सी। डी इज साउथ ऑफ सी, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे आएगा, छोटा रहेगा। वो भी कितना डायरेक्शन है, परसेंटेज मतलब 4। 12:30 से नहीं से डायरेक्ट 9 नहीं आएगा, क्योंकि ये पता है ए के उसमें है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि डी एन ए नॉर्थ वेस्ट में है, तो उसकी वजह से ये नहीं आएगा। ये क्लियर हो ठीक है गया, दोन ठीक है। 15:05 दोन फिर तीन लास्ट का तीन क्या है, 15:05 डी एन सी डी एन ए भी हो गया। वो भी कितना है, ज़्यादा है डी क्या मैम? उसमें डायरेक्शन कितना, वो वैल्यू नहीं दिया गया। डी और एच, डी एंड एच, डी इज वेस्ट ऑफ एच, 2 मिनट चेक हाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग एच जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। नाही पीस चालू ठेवायचं ते और एच इज वेस्ट ऑफ जी, आणि अजून वो एक, इधर आएगा, ठीक है। और कितना है, माईकचं बंद कसं काय करायचं त्याच्यात तिघं एंड की वैल्यू क्या है, इधर 3 और 12, तो ये ठीक है, 12 बटन रहता चालू है, ठीक है। ट्रांसमिटर 12, ये भी 12 या 3, पण ये भी assumption कर रिसीवरचं एक सकते पण हैं। नाही चालू इधर दिया ना 12 एंड 3। और फिर क्या लास्ट, बी डॉलर एस, ये क्या है, रेकॉर्ड झालं ए का नाही इज सॉरी बी इज नॉर्थ ऑफ एच, ठीक है, ये बरोबर है, तब ये बरोबर 12 मीटर पे जाएगा, इसके हिसाब से पक्का हो गया। और और क्या, ए एंड एफ, एंड का मतलब क्या था, ए इज टू द वेस्ट ऑफ एफ। अब एफ किधर हो सकता है, एंड में कितनी वैल्यू है, 3 और 12, एफ 3 पे भी हो सकता है, 12 पे भी हो सकता है, ठीक है। ये डायग्राम फाइनल है, ये ले लो। सिर्फ एफ का वैल्यू ध्यान रखना, यहाँ पे 3 और 12 है, हमने ये 12 से बनाया, 3 भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है ये। और किसका छोटा हो सकता है, एच और जी का भी, हाँ एच और जी का भी, एच हो सकता है 4, ये हाँ, एच और जी का क्या संबंध है, एंड में या तो 3 मीटर भी हो सकता है ये, या 12 भी हो सकता है, ये दो वैल्यूज याद रखना है। ये फाइनल डायग्राम है, जस्ट बिकॉज हमारे पास ये भी दिया हुआ है सी बी का रिलेशन। ये डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ कर लो और मीटर से इक्वली लिख लो। और किसी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, नहीं, ये 9 मीटर है। ये अगर 4 है तो ये हो गया 5 मीटर यहाँ पे, एच और ए, ठीक है। बना लिया डायग्राम। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेसिस पे सॉल्व करना है। तो समझो असम्पशंस हमने कैंसिल करते 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 ये फाइनल बना, ये डायग्राम हमारा फाइनल रहेगा। एग्जाम में क्या है, मल्टीपल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आगे का पढ़ा नहीं हमने इधर, तो उसके ये मल्टीपल हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमने आगे के पढ़ते गए, ड्रॉ किया, फिर हमारा अज्यूम निकला कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। हाँ, बी और ए का ये, ठीक है डन ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने प्रॉपरली लिख लिया ना, बी की एफ की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 12 भी, और जी की 3 और 12, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं हम, इसको सेव कर देती हूँ मैं। यस, चलो देखते हैं आगे। अभी क्या पूछा है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन डी एंड जी, क्या डिस्टेंस है। हाँ हाँ, तो 15 आएगा, 24 नहीं है तो 15 आएगा, ठीक है, ये हो गया, समझा। और अभी आगे एक और देखते क्या होगा, आगे है क्या क्वेश्चन। हाँ, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी, 5 मीटर्स, 5 है ऑप्शन में, यस, ठीक है। मतलब वो डायग्राम रहा ना तो कोई इश्यू नहीं है, डायग्राम के बेसिस पे बन जाएगा यहाँ पे। व्हाट इज द टोटल एफ एंड जी में 5 मीटर्स ना,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What in which direction B with respect to D? B with respect to D. D के किस रिस्पेक्ट में D का क्या है? B किधर आता है D केस में? इस तरफ आ रहा है. नॉर्थ ईस्ट हमारे पास है ऑप्शन. ठीक है, समझा ना वो डायग्राम कैसे करना है? और है क्या क्वेश्चन इसमें? हाँ, इफ C and J, then C और C and J मतलब क्या था? C is नॉर्थ ऑफ J, ऐसा कुछ है ना? हाँ, क्वेश्चन में क्या था? C is नॉर्थ ऑफ वेस्ट है क्या? तो C is वेस्ट ऑफ J. J के वेस्ट में C है और वो कितना है? 3 और 9 क्या है? 3 और 9 कितना है? 3 और 12 मीटर है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. Then what is the total distance between J and D? J और D किधर आता है? सीधे लाइन में आ रहा है. C के नीचे आ रहा है. 4 मीटर ना? हाँ. तो what is the total distance between J and D? मतलब हमें ये निकालना है. तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5. समझा? खत्म. ठीक है, ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन मेथड से. ये मेंस लेवल का है, वहां पे मेंस में आपको टाइम लगेगा बहुत ज्यादा. और कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं. एक ये न्यू पैटर्न वाला है. ठीक है, एसएससी का. ये देख लेते हैं. ठीक है, वो समझा ना पीछे वाला क्या था? A candidate starts from point P and walk 8 meters towards north. यहाँ P से शुरू हुआ है, नॉर्थ में जाता है 8 किलोमीटर. ठीक है, 8 मीटर है. Then he turns left, then he turns 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. मतलब इधर से. अभी ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया. बताइए 45 मतलब ये यहाँ पे आएगा मिडिल में. ठीक है, यहाँ तक. यहाँ तो ये इतना लेके ये 90, ये इतना, यहाँ तक उसका टर्न हुआ है. ये 135 डिग्री. और क्या हुआ है? वॉक 7 मीटर. यहाँ से कितना आता है? 7 मीटर. ठीक है, ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. फिर क्या है? देन ही टर्न्स लेफ्ट. अभी इधर आया तो इधर इसका लेफ्ट किधर आएगा? मैं ऐसा हो तो लेफ्ट इधर आएगा, इस तरफ आएगा. ठीक है, ऊपर भी हो सकता है. 7 है, ये 8 है. 7 छोटा ही रहेगा ऑब्वियसली. यहाँ से लेफ्ट में जाना है. कितना जा रहा है वो? ही वॉक 6 मीटर. यहाँ से 6 मीटर जाना है. क्या पूछा गया है? What is the direction of final point from the starting point? 6 मीटर यानी ये पूरा 6 भी ले लो यहाँ से. अगर इतना लेंथ है तो अगर ये डायरेक्शन पूछ रहा है, अगर ये 6 पूरा नहीं है, ये हो भी नहीं सकता एक्चुअली. 8 6 7 ये सीक्वेंस में नहीं बैठता है. ये छोटा ही होगा यहाँ पे, ये और बड़ा होना चाहिए. छः जो है छोटा ही आएगा ना लेंथ में, यहाँ पे आएगा. तो क्या पूछा है? ये जो है किस डायरेक्शन में है? What is the direction of final point? क्या है? Yes. समझा? समझा? यही है ऐसा क्वेश्चन. ये नया पैटर्न आता है. किस डिग्री में टर्न कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज बोला इसलिए ऐसा आया यहाँ पे. 135 मतलब 90 प्लस 45. 45 मतलब ये आधा है तो इसका इधर आधा. क्लियर? और इसका पूछा, ये फाइनल पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है. एसएससी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन. इजी इजी रहेंगे लेकिन ड्रॉ करना है. समझ में आ रहा ना? कोई डिफिकल्टी नहीं ना?
ये टॉपिक समझ में आया ना पूरा? इजी है, सिर्फ ध्यान देना बनाते वक्त। अभी हम इधर से देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान में लेफ्ट चल रहा है राइट चल रहा है, इसलिए मिस्टेक हो जाती है व्हाइल सॉल्विंग। वही क्वेश्चन इजी है, रीड करने का, इस पे निकालने का क्या दिया है, क्या पूछा है, सॉल्व करना है, इशू ही नहीं फिर। एक एक मार्क्स के ले रहे हैं या फिर दो दो मार्क्स के ले रहे हैं क्वेश्चन, तो हम स्कोर कर सकते हैं इजीली। वो जो आया हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया ना इतना बड़ा, वो कभी कभी 5-6 मार्क्स का रहेगा, उसमें कितने मार्क्स मिल जाएंगे अगर सही सॉल्व किया तो, गलत किया तो गलत हो जाएगा। मेंस का था वो अच्छा खासा ब्रेन ओपन कर दिया उसने इधर का घुमा के उधर का, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन है क्या कोई एक है, ठीक है, ये बैंकिंग के मेंस में आया था, देखते हैं। A candidate starts from a point P and walks 8 मीटर नॉर्थ, यहाँ से शुरू किया है, 8 मीटर नॉर्थ में आया, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। He then turns 60 डिग्री राइट, अभी यहाँ से 60 डिग्री राइट है, ये 90 होता है उसका पूरा, ठीक है, 60 मतलब यहाँ पे ऐसा, ठीक है ना, पूरा आधा भी नहीं रहेगा ना, 60 थोड़ा ज्यादा, ये 30 हो गया, ये 60, तो 60 डिग्री ये क्या किया उसने, राइट में टर्न किया है, कितना है, वॉक्स 10 मीटर, यहाँ से वो जा रहा है 10 मीटर। देन क्या पूछा है, देन ही टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से वो लेफ्ट, अभी यहाँ पे तो लेफ्ट किधर होगा, इधर, ठीक है, एंड वॉक्स 11 मीटर, ऐसे आ रहा है यहाँ पे, ये इधर 11, हाँ। What is the direction of final point from the starting point? Final point यहाँ, ये starting point है, final point यहाँ पे, तो वो कहाँ जा रहा है? Yes, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये ऊपर, क्योंकि इधर से इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसा, कहीं तो भी ऊपर जा रहा है वो, ठीक है, कोई डाउट उसमें? सिर्फ डायग्राम बनाना है प्रॉपरली। नहीं ना, अभी उसने देखो 10 मीटर्स क्या किया है, राइट में उड़ा, यहाँ से गए यहाँ तक आए 10 मीटर्स, फिर क्या बोला लेफ्ट में, अब मैं इधर मुड़ी तो लेफ्ट मेरा ऐसे रहेगा ना, उसमें मैं एंगल नहीं ले रही हूँ, अगर कुछ एंगल होता तो मतलब मेरा मुंह यहाँ पे, मेरा मुंह यहाँ पे, तो लेफ्ट मेरा इधर ही होगा ना, और राइट इधर ही होगा, मतलब हम वर्टिकली अज्यूम कर रहे हैं, हम कभी नहीं अज्यूम करेंगे अगर मान लो मैं इधर घूम गई, फिर मैं अपने आप को स्ट्रेट क्यों करने लगी, कहीं मेंशन किया है मैंने स्ट्रेट किया है, स्ट्रेट करके मैं लेफ्ट जा रही हूँ, नहीं, वो उसने क्या बोला कि मैं उस डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया इसका, नॉर्थ ईस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट से वो किधर जा रही है, लेफ्ट में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन वो क्या पूछा है, यहाँ से उसका डायरेक्शन क्या है, यहाँ से दिख रहा है ना किधर है, वो नॉर्थ ईस्ट में ही है, ठीक है, कोई डाउट? आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है, लिखना है ये, हाँ ये लास्ट है, ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा क्लियर है, कोई डाउट इसमें, अंडरस्टैंड हुआ ना सारा? ऐसे आता सिर्फ किस एंगल में जा रहा है, वो एंगल हमारा खुद से नहीं चेंज करना है, जब तक वहां पे मेंशन नहीं किया गया है दैट यहाँ पे क्या है 60 डिग्री राइट में, और राइट होने के बाद फिर उसने लेफ्ट लिया, मतलब इमीडिएट लेफ्ट है, उसने कुछ ट्विस्ट एंड टर्न नहीं किया, अंडरस्टूड ना? सो वी आर डन विद दिस टॉपिक। डायरेक्शन जो है, डिस्टेंस डायरेक्शन कहाँ से क्या कितना आता है, जितने टाइप से सब किया हमने, एग्जाम में कुछ न्यू भी आ सकते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहना, ओके? कुछ डाउट है तो पूछ लेना।